हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क को। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट किया था और हम लोगों ने कल क्या पढ़ लिया था वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क का इंट्रोडक्शन देखा था, फिर डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क से कंप्यूटर नेटवर्क क्या करता है, डिफाइन करता है कम्युनिकेशन बिटवीन होस्ट, यानी कि एक होस्ट हो, दो होस्ट हो, उससे ज़्यादा होस्ट भी हो सकते हैं। एक होस्ट होगा और दूसरे होस्ट से कैसे कम्युनिकेट करेगा वो हो सकता है। अब होस्ट क्या होता है, जैसे हम लोग पीसी हो गया, मोबाइल हो गया, राउटर हो गया, ये सब होस्ट होते हैं। ये डिवाइसेस होते हैं जो इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। जरूर नहीं इंटरनेट के थ्रू भी हो, डायरेक्टली कम्युनिकेशन हो जाता है। मतलब डायरेक्ट ये, जैसे कि होस्ट कैन बी कम्युनिकेट डायरेक्टली, डायरेक्टली भी हो सकता है और इनडायरेक्टली भी हो सकता है कोई नेटवर्किंग डिवाइसेस हो, जैसे राउटर नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं तो उसके थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये था इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था टीसीपी आईपी मॉडल। टीसीपी आईपी मॉडल क्या है? टीसीपी आईपी मॉडल सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं, रूल्स रेगुलेशन है, और जिसके थ्रू दो पीसी या दो होस्ट आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पीसी मोबाइल नहीं बोलेंगे, सीधा होस्ट बोलेंगे। ये ठीक है, क्योंकि होस्ट में राउटर, मोबाइल, पीसी और भी जितने भी लेयर थ्री डिवाइस, अप टू लेयर थ्री डिवाइसेस सारे आते हैं। ठीक है, टीसीपी आईपी मॉडल की बात करें, इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैक होता है। इसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं इंटरनेट मतलब नेटवर्क में कम्युनिकेट करने के लिए। फिर कॉन्सेप्चुअल मॉडल है, ये एक मॉडल है, इसके थ्रू हम लोग एक्चुअली इंप्लीमेंट करते हैं, इसी पे एक मॉडल है। ठीक है, फिर लेयर आर्किटेक्चर है, जैसे यहाँ लेयर बाय लेयर काम होता है। फिर में टोटल 4 लेयर होते हैं, वो भी लोग बोलते हैं 5 लेयर होती है। होती कौन कौन सी है, तो एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और लिंक लेयर। ठीक है, ये हो गया। जैसे नेटवर्क लेयर होती है और ओएसआई में बस ये इंटरनेट लेयर होती है। इसको नेटवर्क लेयर बहुत तो बोल देते हैं, तो भी सही है। एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर, फिर लिंक लेयर। अब 4 से 5 क्या बनता है, लिंक लेयर को डेटा लिंक लेयर बोल देते हैं और फिजिकल लेयर डिवाइड कर देते हैं। ये हो जाता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ओएसआई मॉडल, जिसको आईएसओ ने बनाया था। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है, ये भी एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है। इसमें टोटल 7 लेयर होती है। ठीक है, जैसे कि एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। ठीक है, तो टोटल 7 लेयर होती है। ऊपर की 4 लेयर होती है, 7 6 5 4 3 5 4 सॉरी 3 नहीं। तो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क से ट्रांसपोर्ट लेयर था। तो ये 4 लेयर जो होती है उसे होस्ट लेयर बोलते हैं, क्योंकि ये जो काम करती है यूज़र को सर्विसेज देने का इनका मेन काम होता है। तीसरा, दूसरा और पहला है नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। वो होती है मीडिया लेयर। मीडिया मतलब जो डेटा को ट्रांसफर करने का काम करती हैं। ठीक है, वो होती हैं। और ईच लेयर क्या, हाँ, ईच लोअर लेयर प्रोवाइड सर्विसेज टू द इट्स हायर लेयर, यानी कि एप्लीकेशन लेयर सर्विस किसको दे, सॉरी, एप्लीकेशन लेयर सर्विस यूज़र को देता है। ठीक है, और प्रेजेंटेशन लेयर एप्लीकेशन लेयर की सर्विस बोल देगा, यानी कि एप्लीकेशन लेयर बोलेगा ये डेटा लो, सामने वाले एप्लीकेशन लेयर को पहुंचा दो। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा, वो इसका काम करेगा। फिर अपना काम सेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर को दे देगा, ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर को देता है, नेटवर्क लेयर बॉस ऑफ डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर इज द बॉस ऑफ फिजिकल लेयर। ठीक है, तो ये सब है। और उसके बाद हम लोग पढ़ा था एप्लीकेशन लेयर से, हम लोगों ने स्टार्ट किया था। सबसे पहले हम टॉप पढ़ते हैं, फिर हम लोग पहले एप्लीकेशन लेयर पढ़ेंगे, प्रेजेंटेशन लेयर, फिर सेशन लेयर, और हम लोग आज से ट्रांसपोर्ट लेयर स्टार्ट कर रहे हैं। हम 3 लेयर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और बाकी के 4 लेयर भी पढ़ने बाकी हैं। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर्स में क्या होता है, नेटवर्क एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं, यानी कि जितने भी प्रोग्राम होते हैं जो नेटवर्क में पार्टिसिपेट करेंगे वो एप्लीकेशन लेयर में होते हैं। तो जिसे नेटवर्क प्रोसेस बोलते हैं। और प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होते हैं। हम लोग जानते हैं हर प्रोसेस के पास प्रोसेस आईडी होता है जो मैनेज बाय ओएस होता है। फिर हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी देखा था कि हाउ टू आइडेंटिफाई नेटवर्क प्रोसेस अमंग द मेनी प्रोसेस। जैसे कि कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, तो उनमें से हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि जो गिवन प्रोसेस है वो नेटवर्क प्रोसेस है कि नहीं। नेटवर्क प्रोसेस मतलब कि क्या नेटवर्क में पार्टिसिपेट कर रही है कि नहीं। तो उसके लिए क्या होता है, पोर्ट नंबर होता है। अगर किसी प्रोसेस के पास पोर्ट नंबर, चाहे वो डायरेक्टली नेटवर्क के थ्रू कर रही हो, चाहे किसी फिजिकल कनेक्टिविटी के थ्रू कर रही हो, इससे नहीं मतलब है। हर हर प्रोसेस के पास पोर्ट नंबर होता ही है, जो कि किसी और दूसरे होस्ट से कम्युनिकेट करना चाह रही है। और पोर्ट नंबर हमेशा 16 बिट का होता है। ठीक है, और यही आइडेंटिफायर का काम करता है, जो प्रोसेस में को नॉर्मल प्रोसेस को नेटवर्क प्रोसेस से डिफ्रेंशिएट करता है। अ पोर्ट नंबर यूज टू आइडेंटिफाई अ नेटवर्क प्रोसेस इन मशीन। तो वही है, पोर्ट नंबर का जो मैंने बोला वो चीज़ वहाँ लिख दिया। अब नेटवर्क प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस इन्वॉल्व इन नेटवर्क कम्युनिकेशन, वही जो डेटा को शेयर करती है एक होस्ट से दूसरे होस्ट में। तो जो प्रोसेस काम करती है उसे हम लोग नेटवर्क प्रोसेस बोलते हैं।
अब पोर्ट नंबर क्या है, मैनेज बाय ओएस होता है, यानी कि डिफरेंट विथ प्रोसेस आईडी। हाँ, वही है, तो पोर्ट नंबर और प्रोसेस आईडी इन दोनों का आपस में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। को अगर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो दोनों को मर्ज नहीं करना है। हर प्रोसेस के पास प्रोसेस आईडी होती है, बट जो पोर्ट नंबर होता है सिर्फ उन्हीं प्रोसेस के पास होता है जो कि नेटवर्क प्रोसेस होती हैं, और दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू मैनेज होती हैं। यानी जो प्रोसेस आईडी होती है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करता है, और जो पोर्ट नंबर होता है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करता है। फिर इसके बाद आते हैं 16 बिट का अनसाइंड रेंज की बात करें। जैसे 16 बिट है इसका पोर्ट नंबर का साइज, ठीक है। तो 16 बिट का साइज मतलब क्या है, 0 से लेकर 2 की पावर 16 - 1 इतने साइज का इतनी रेंज हो सकती है, सॉरी इतनी रेंज हो सकती है, तरीके के पोर्ट हो सकते हैं। तो ये था। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट लिखा है कि दो प्रोसेस है, दो अलग डिवाइसेस में है, तो उनका एक पोर्ट नंबर हो सकता है, पर सिंगल डिवाइस में दो पोर्ट नंबर नहीं हो सकते। तो पोर्ट नंबर क्या यूनिक होते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ, मेरे पास एक पीसी है, उस पीसी में क्या है, दो प्रोसेस हैं। तो अगर दो प्रोसेस हैं और दोनों सेम पोर्ट पे काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। हर प्रोसेस का अपना खुद का पोर्ट नंबर होगा, यूनिक होगा, ठीक है। अब प्रोसेस कैन डी, ठीक है, जैसे किसी प्रोसेस को किसी पर्टिकुलर पोर्ट नंबर की ज़रूरत होती है, तो वो ओएस से रिक्वेस्ट कर सकती है कि हाँ मेरे को ये पोर्ट नंबर की ज़रूरत है। बट वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर है कि वो प्रोवाइड करे कि ना करे। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को लगता है कि या वो पोर्ट ऑलरेडी कहीं बिजी है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो रिजेक्ट कर देगा रिक्वेस्ट को। तो ये था। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था पोर्ट नंबर आर डिवाइडेड इंटू 3 रेंज। सो पोर्ट नंबर क्या 3 रेंज में होते हैं। पहले सिस्टम पोर्ट होता है, रजिस्टर पोर्ट होता है और डायनेमिक पोर्ट होता है, जिसे प्राइवेट पोर्ट भी बोलते हैं। तो उसकी रेंजेस ऐसे होते हैं 0 से लेके 1023 तक, और फिर 1024 से लेके 49,151 तक होती है। फिर उसके बाद 49,152 से लेकर 65,535 तक होती है। तो स्टार्टिंग के दो सर्वर के लिए होती है और लास्ट के क्लाइंट के लिए होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर टू प्रोसेस कम्युनिकेशन की हम लोग बात करते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर दो प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, और तो उसमें किस तरह के कैसे कम्युनिकेट कर सकती हैं, कितने टाइप से कम्युनिकेट कर सकते हैं। पहला का सेम होस्ट है, यानी कि सेम ही डिवाइस में दो प्रोसेस है और दोनों आपस में कम्युनिकेट करें। तो ये वाला जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, डिफरेंट होस्ट, यानी कि दो अलग अलग डिवाइसेस है। तो ये जो दो अलग अलग डिवाइसेस है वो कंप्यूटर नेटवर्क के अंडर में आता है। तो हम लोग जितने भी कम्युनिकेशन की बात करेंगे वो दो डिफरेंट होस्ट की बात करेंगे। होस्ट ए, होस्ट बी, दो अलग अलग होस्ट होंगे। फिर उसके बाद आते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स होता है, ठीक है। डिफाइन हाउ डेटा, वही डिफाइन करता है कि दो नेटवर्क प्रोसेस हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन कैसा होगा। तो सबसे पहले आते हैं, अब एप्लीकेशन लेयर हम लोग पढ़ रहे थे, तो एप्लीकेशन लेयर में ही सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन में टोटल 4 प्रोटोकॉल होते हैं। पहला डीएनएस होता है, डोमेन नेम सिस्टम, एचटीटीपी होता है, और उसके बाद एफटीपी होता है, फिर एसएफटीपी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, अगर क्लाइंट किसी एक होस्ट है और दूसरे होस्ट से कम्युनिकेट कर रहा है, तो दोनों सेम प्रोटोकॉल यूज़ करने चाहिए, ठीक है। ये है, यानी कि अगर एक होस्ट है और उसमें हम लोग फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो एफटीपी अगर यूज़ कर रहे हैं फाइल ट्रांसफ़र के लिए, तो दूसरे होस्ट में भी एफटीपी प्रोटोकॉल होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, पीडीओ आता है। पीडीओ मतलब एक यूनिट होती है जिसपे हम कंपेयर करते हैं, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसके बेसिस पे डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर का पीडीओ क्या होता है, मैसेज होता है। जो एप्लीकेशन लेयर जो भी डेटा ट्रांसफ़र करेगी वो मैसेज फॉर्मेट करेगी। तो यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि बिटवीन लेयर्स एंड प्रोटोकॉल, यानी कि कोई लेयर है, जैसे लेयर 1 2 3 4 5 6 7 पढ़ा था, जैसे लेयर 4 प्रोटोकॉल है, और वो एक मशीन का, ठीक, एक मशीन का लेयर 4 प्रोटोकॉल, और दूसरे मशीन का लेयर सेम है, लेयर 4 प्रोटोकॉल सेम ही पीडीओ का फॉलो करेगी, यानी कि हर लेयर का पीडीओ सेम होगा हर डिवाइस के लिए, ये मतलब है। फिर आते हैं टू प्रोसेस कम्युनिकेशन के बारे में, तो और पढ़ते हैं। तो उसमें क्या वही है, टू प्रोसेस डिफरेंट होस्ट, वही हम लोग जो आप पढ़ने वाले हो डिफरेंट होस्ट के लिए ही पढ़ेंगे, सेम होस्ट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे। फिर आता है कम्युनिकेशन ओवर नेटवर्क बाय एक्सचेंजिंग मैसेजेस, ठीक है। तो वही ये कम्युनिकेशन नेटवर्क और एप्लीकेशन लेयर कैसे करती है, मैसेज के थ्रू करती है। फिर अब मैसेज की जरूरत, तो क्लाइंट सर्वर से होता है पीयर टू पीयर, यानी कि सर्वर के यानी वेब ब्राउजिंग कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज़ करके क्लाइंट सर्वर मॉडल का यूज़ करके वाला कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वो वेब ब्राउजिंग होता है। फिर दूसरा आता है पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन। पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन मतलब जैसे बिट टॉरेंट हो गया, वी आईपी हो गया। सो इसका मतलब ये होता है कि एक डिवाइस से वो दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट कर रहा है,
ठीक है। इसमें कोई भी सर्वर वगैरह नहीं है, एक होस्ट, एक सेंडर है, एक रिसीवर है, बस ये है, जैसे को मैसेज सेंड करते हैं नॉर्मली। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन। सो इनमें से कौन सा क्लाइंट सर्वर नहीं। पहले तो इंटरनेट चैट, तो इंटरनेट का यूज़ करेंगे तो सर्वर में ही डेटा लोड होगा, उसके थ्रू ही आएगा। वेब ब्राउजिंग, तो वेबसाइट यूज़ करते हैं तो क्लाइंट सर्वर मॉडल ही पूरा वेब ब्राउजर। ईमेल भी क्लाइंट सर्वर ही है। और पिंग, पिंग क्या होता है, चेक करने के लिए होता है कनेक्टिविटी, जैसे क्लाइंट सर्वर के कैसे कनेक्ट हैं, और दूसरा क्लाइंट क्लाइंट कैसे कनेक्ट है, दो होस्ट है वो आपस कैसे कनेक्ट, तो वो चेक करने का काम आता है। ठीक है। सो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है कम्युनिकेशन क्रेडेंशियल। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर दो प्रोसेस कम्युनिकेट कर रहे हैं, सो उन प्रोसेस के पास क्या होना चाहिए। सो अगर कोई भी एक प्रोसेस कम्युनिकेट कर रही है तो उनके पास चार चीज़ें होनी चाहिए। पहला क्या होनी चाहिए, जो जिस डिवाइस से अगर हम लोग डेटा भेज रहे हैं तो वहाँ पे क्या सोर्स का पोर्ट नंबर होना चाहिए। दूसरा, सोर्स की जो पोर्ट नंबर, मतलब पोर्ट नंबर्स क्या होगा, हम लोग प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो ये सोर्स का पोर्ट नंबर जो होता है वो प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। फिर सोर्स का आईपी एड्रेस, जैसे किसी नेटवर्क में अगर मल्टीपल डिवाइसेस है तो सोर्स का आईपी एड्रेस भी हम लोग को चाहिए होता है, सेंडिंग के टाइम में और रिसीविंग के टाइम में। ये एक्चुअली क्यों चाहिए सेंडिंग के टाइम में, क्योंकि जब रिसीवर इसको रिसीव करेगा तो अगर उसे कुछ रिटर्न मैसेज सेंड करना है तो वो उसके लिए सोर्स का पोर्ट नंबर चाहिए होता है। फिर सेम चीज़ डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर चाहिए होता है, क्यों, क्योंकि डेस्टिनेशन का प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। दूसरा, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस चाहिए होता है ताकि हम लोग डेस्टिनेशन के डिवाइस को आइडेंटिफाई कर सकें। और आईपी एड्रेस क्या होता है, 32 बिट का होता है, 64 बिट का होता है। तो हम लोग जनरली 32 बिट का ही मान के सॉल्व करेंगे। सो ये जैसे PQRS है, 8 बिट के जैसे है, बाइंडर 1 बिट, सॉरी 1 बाइट टू 1 बाइट, 1 बाइट 1 बाइट, तो 4 बाइट होगा, 32 बिट हो गया। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे होस्ट है तो उसका आईपी एड्रेस है PQRS, तो यहाँ पे होस्ट है, और उसका आईपी एड्रेस है ABCD है। ठीक है। और इसके होस्ट के अंदर एक प्रोसेस है और जो पोर्ट X पे काम कर रही है, और दूसरी प्रोसेस जो है दूसरे होस्ट में और पोर्ट Y पे काम कर रही है। तो सेंडर ने ऐसे डेटा यहाँ सेंड कर दिया क्योंकि सेंडर के पास सारी जानकारी थी। ठीक है, ये तो मतलब कोई भी प्रोसेस सेंड होगी चाहे रिसीव होगी तो ये डेटा हम लोग के पास होना चाहिए। अब आते हैं प्रेजेंटेशन लेयर पे। सो हम लोगों ने एप्लीकेशन लेयर देखा था, अब उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर का। प्रेजेंटेशन लेयर का मेन काम होता है कोड को कन्वर्ट करना। ठीक है। और दूसरा काम होता है इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन, ताकि थोड़ा सा प्राइवेसी बनी रहे, जो मैसेज सेंड करते हैं वो कोड वर्ड में सेंड हो। और दूसरा क्या है, कंप्रेशन डीकम्प्रेशन, जैसे लार्ज फाइल वगैरह सेंड करते हैं तो कंप्रेस फॉर्मेट से, ताकि डेटा का यूज़ इफिशिएंटली हो सके। और या चैनल का यूज़ कम डेटा में ज़्यादा कम स्पेस में ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र हो सके, ये कह सकते हैं। जैसे अब इसमें आते हैं, ये दो जो है ना ऑप्शनल होता है, तो मेन क्या होता है, कोड कन्वर्जन होना मस्ट है। सो कोड कन्वर्जन मतलब क्या होता है वो देखते हैं। सो कोड कन्वर्जन मतलब है कन्वर्ट डेटा इनटू नेटवर्क कोड बिफोर ट्रांसमिशन। मतलब यही जैसे होस्ट है ये स्काई कोड यूज़ कर रहा है, होस्ट ही है यही ABCD भी पता नहीं क्या है वो यूज़ कर रहा है। ठीक है। और नेटवर्क के लिए स्काई कोड में जैसे होस्ट ए से अगर हम लोग नेटवर्क ट्रांसफ़र करेंगे तो हम लोग को इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर होस्ट सी से हम लोग स्काई कोड में नेटवर्क काम कर रहे हैं, सो प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या होता है, जो ABCDIC है उस कोड को एस्काई कोड में कन्वर्ट करना। सो ये प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है। और फिर उसके बाद आते हैं सेशन लेयर पे। सेशन लेयर मतलब क्या, सेशन इस्टेब्लिश करना, डायलॉग मैनेजमेंट हो गया, ऑथेंटिकेशन हो गया, ऑथराइजेशन हो गया, ये सब काम होता है। ठीक है। फिर हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था, इसमें क्या था, हम लोग के पास एक सोर्स है और एक क्या है, ये क्या राउटर है, सही। हाँ, तो ये राउटर है। राउटर क्या होता है, 3 लेयर डिवाइस होता है और डेस्टिनेशन है। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया, अगर कोई सोर्स से हम लोग एक पैकेट सेंड करें डेस्टिनेशन की तरफ वाया राउटर। ठीक है। यानी कि जो पैकेट होगा सोर्स पे जाएगा, फिर राउटर पे जाएगा, फिर डेस्टिनेशन पे जाएगा। तो डेटा लिंक लेयर को कितनी बार हर एक पैकेट को एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है। सो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, पहले पूरा वो देख लिया था कि प्रोटोकॉल मैसेज कैसे सेंड होता है। तो मैसेज पहले क्या आएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक, फिजिकल लेयर, ये इधर 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 ऐसे घूम के जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं डेटा लिंक लेयर क्या है, एक बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है, 4, तो इसका आंसर 4 आ गया। अगर ये बात करते हैं नेटवर्क लेयर कितनी बार हो रहा है, तो 1 बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, 3 बार आएगा। ठीक है। तो हम लोग इन जनरल बना लिया था कि अगर हम डेटा लिंक लेयर की बात करें, तो यहाँ पे सोर्स के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये जो है वो डेटा लिंक लेयर के लिए है। ठीक है।
सो डेटा लिंक लेयर की बात करें तो सोर्स को एक बार होगा, राउटर में 2 बार होगा, डेस्टिनेशन में 1 बार होगा, तो टोटल 4 बार आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी का हम लोग सेकंड वर्जन क्वेश्चन देखा तो इसमें क्या था, नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर दोनों के लिए पूछा था, इस बार 2 राउटर है बीच में। सो अगर नेटवर्क पहले डेटा लिंक लेयर की बात करते हैं, डेटा लिंक लेयर सोर्स में 1 बार होता है, राउटर में 2 बार होता है, और इस राउटर में भी 2 बार हो, इस डेस्टिनेशन में 1 बार होगा। बट नेटवर्क लेयर की बात कर, एक राउटर में एक ही बार एक्सेस होता है, एक राउटर में एक ही बार, तो 1 2 3 4, 4 इधर 6, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ये सब हम लोग कल पढ़ लिया था, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट लेयर को। सो नेटवर्क लेयर के बारे में क्या लिखते हैं, नेटवर्क लेयर क्या होता है, नेटवर्क लेयर क्या कहता है, प्रोवाइड लॉजिकल कम्युनिकेशन, तो स्ट्रेट नहीं लिख रहा, प्रोवाइड, ठीक से लिखता हूँ, प्रोवाइड लॉजिकल कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशन एप्लीकेशन प्रोसेस ब्रैकेट में प्रोसेस रनिंग ऑन डिफरेंट मशीन। तो उसको पढ़ के समझ में आ गया होगा, मतलब क्या, जो दो डिफरेंट डिवाइस में प्रोसेस रनिंग हो रही है, सो लॉजिकल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ लॉजिकल कम्युनिकेशन को। फिर दूसरा पॉइंट क्या आता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस टू प्रोसेस, यहाँ होस्ट टू होस्ट नहीं होगा, प्रोसेस टू प्रोसेस होगा, एंड टू एंड बोलते हैं, ठीक है, दोनों हो जाएगा। कम्युनिकेशन ये मैं लिख दे रहा हूँ, कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे होस्ट होस्ट क्यों नहीं, वो बता दो, होस्ट होस्ट मतलब क्या होता है, दो डिवाइसेस आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, डिवाइसेस के अंदर जो प्रोसेसेस होती हैं वो कम्युनिकेट करेंगे, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस टू प्रोसेस या तो एंड टू एंड कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ होस्ट आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे, मतलब होस्ट मतलब कनेक्टेड होंगे, पर जो ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस प्रोसेस को उस प्रोसेस तक कम्युनिकेट कराना है जो इस डिवाइस में और दूसरे डिवाइस में, तो प्रोसेस कम्युनिकेट कराना, ट्रांसपोर्ट लेयर की कनेक्ट कराना, वो ट्रांसपोर्ट लेयर की बात है। और बाकी जो होस्ट टू होस्ट कनेक्ट कराना वो जनरली क्या होती है, फिजिकल लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, सो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्या है, तो डायग्राम वगैरह बना लिया जाए। ठीक है, पिलर वाइट, ठीक है, ये एक हो गया और यहाँ से ये दूसरा हो गया। ठीक है, तो अगर यहाँ बात करो, अगर जैसे सोर्स होस्ट है, तो यहाँ पे मैं मान लेती है सोर्स होस्ट है। ठीक है, तो सोर्स होस्ट के अंदर होता क्या है, सोर्स होस्ट के अंदर यहाँ पे जैसे एप्लीकेशन लेयर हो जाएगी। ठीक है, सो ये क्या है, ये एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर जैसे प्रोसेस कौन से, जैसे P1 प्रोसेस है, और जैसे यहाँ P1 प्रोसेस, ठीक है, तो यहाँ पे एक और ट्रांसपोर्ट लेयर ऐसे ही बना दे रहा हूँ थोड़ा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ऐप मैं बीच में सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर नहीं बनाऊंगा, लेकिन बीच में होती है वो, बट हम लोग के कोर्स का पार्ट नहीं है तो उसको इग्नोर मारेंगे। तो ट्रांसपोर्ट लेयर हो, और ट्रांसपोर्ट लेयर किसकी बॉस होती है, वो होती है, अभी मैं आरो नहीं बना रहा, बाद बनाएंगे, यहाँ से नेटवर्क लेयर। ठीक है, नेटवर्क लेयर, तो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर आती है, उसके बाद प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर आती है, तो प्रेजेंटेशन सेशन लेयर को हम लोग नहीं बनाएंगे,
हम लोग डायरेक्टली क्या बनाएंगे, ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर आता है, तो इसके नीचे भी और भी लेयर होगी, ठीक है, वो है। अगर यहाँ पे आते हैं, सो यहाँ पे भी क्या है, ये है। तो यहाँ पे भी क्या है, एप्लीकेशन लेयर है, यहाँ पे सोर्स होस्ट है, यहाँ पे डेस्टिनेशन हो जाएगा। तो ये क्या है, डेस्टिनेशन होस्ट है, तो डेस्टिनेशन होस्ट हो गया। और यहाँ पे बात करते हैं प्रोसेस कौन सी है, P2 है। और यहाँ एक काम करते हैं, इसको इधर बनाते हैं, प्रोसेस P2 है, ठीक है। और प्रोसेस, ये एप्लीकेशन लेयर है, ये यहाँ पे लिख देता हूँ, एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसके नीचे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर होगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर के नीचे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। और उसके बाद क्या है, नेटवर्क लेयर, ठीक है, नेटवर्क लेयर, ठीक ये होगा। अब कम्युनिकेशन कैसे होगा वो देखते हैं। तो ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, ब्लू से बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन कैसे होगा, जो P1 प्रोसेस है वो P2 प्रोसेस के साथ कम्युनिकेट कराना चाह रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो कैसे कम्युनिकेट होगा, P1 प्रोसेस जो एप्लीकेशन प्रोसेस किसी बहुत से ट्रांसपोर्ट लेता है, एप्लीकेशन बोलेगी कि ट्रांसपोर्ट लेयर कि मेरे को दूसरे P2 प्रोसेस कम्युनिकेट करना है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, यही सेम काम क्या है, नेटवर्क लेयर को दे देगा। एक सेकंड, स्टेट के नहीं बनता है, हाँ, तो ये नेटवर्क लेयर को बोल देगा, नेटवर्क लेयर अपने नीचे वाली लेयर को बोल देगा, ठीक है, हो गया। अभी क्या होगा, सेम इस तरह होते 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 फिजिकल लेयर क्या करेगा, जो पैकेट को ट्रांसफर कर देगा इधर, ठीक है। तो अब ये रिसीव होगा नेटवर्क लेयर से, अपने नीचे वाली लेयर से, ठीक है, यहाँ से रिसीव हुआ। फिर यहाँ जब रिसीव होगा तो नेटवर्क लेयर अपना जो पैकेट रिसीव हुआ वो अपने बॉस को देगा, बॉस ने ट्रांसपोर्ट लिया, तो ट्रांसपोर्ट लेयर के पास डेटा आ जाएगा। अभी ट्रांसपोर्ट लेयर देखेगा ये जो है P1 ने भेजा P2 के लिए, तो यहाँ से P2 को वो ट्रांसफ़र कर देगा, ये काम होता है, ठीक है। और अब हो सकता है कि एप्लीकेशन लेयर को मैं P1 जो प्रोसेस है वो P2 से कम्युनिकेट कराना चाह रही हूँ, तो मे भी हो सकता है कोई S1 प्रोसेस है वो किसी और डिवाइस में, जैसे होस्ट डेस्टिनेशन ये होस्ट है, कोई और डेस्टिनेशन हो सकता है, कोई और डेस्टिनेशन होस्ट हो सकता है जो जिससे कम्युनिकेट करना हो, ठीक है। तो वो भी क्या करेंगे, दोनों लोग साथ में ही ट्रांसपोर्ट लेयर को भेज देंगे, तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, नेटवर्क लेयर को भेज देगा, ठीक है। मतलब क्या हो सकता है, जैसे एप्लीकेशन है तो मल्टीपल एप्लीकेशन चल रही है, मल्टीपल वो क्या बोलते हैं, नेटवर्क एप्लीकेशन है। सो हो सकता है मल्टीपल डिवाइसेस एक साथ कम्युनिकेशन हो रहा हो, या हो सकता है एक ही डिवाइसेस से मल्टीपल एप्लीकेशन कम्युनिकेट कर रही है, जैसे सेम होस्ट सेम डेस्टिनेशन पर मल्टीपल एप्लीकेशन कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो फिलहाल कुछ भी केस हो सकता है, मैं जनरल केस बना रहा हूँ, तो मैं मान लेते हैं कोई दूसरा होस्ट है, मतलब सेम सोर्स है और दो डेस्टिनेशन है, जैसे P1 P2 से क्या कम्युनिकेट कराना चाहे, S1 को दूसरा होस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ कम्युनिकेट कराना चाहे, तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, दोनों को ही लेगा और एक साथ नेटवर्क लेयर को दे देगा कि इसको वहाँ पहुँचा दो, इसको इस से पहुँचा दो, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ठीक है, तो नेटवर्क लेयर ने सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या किया, दोनों को मर्ज करके एक ही गाड़ी में रखा और आगे पहुंचा दिया, एक ही ट्रक में लोड करके नेटवर्क लेयर को दे दिया। तो नेटवर्क लेयर ने भी क्या किया, नीचे लेयर को से वैसे ही दे दिया। तो फिजिकल लेयर क्या करेगा, जैसे फिजिकल लेयर क्या करेगा, जैसे P1 जो था, P1 ने जो पैकेट भेजा है, ये मैसेज जो भेजा है वो डेस्टिनेशन के लिए, होस्ट के लिए था, तो उसको इधर साइड भेज देगा। और S1 वाला मैसेज में भी हो सकता है दूसरे होस्ट के लिए हो तो उधर भेज देगा, अगर इसी होस्ट के लिए होगा तो इधर भेजेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर के पास वापस आते हैं, तो यहाँ पे जैसे रिसीव होगा तो नेटवर्क लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर को पैकेट दे देगा। सो पैकेट में हो सकता है ना, इसे डेस्टिनेशन होस्ट है, इसको खाली P2 ही ना मिला हो सकता है कोई और डिवाइस से, कोई और सोर्स से कोई और प्रोसेस ने भी कम्युनिकेट किया, फॉर एग्जांपल K2 एक प्रोसेस है, ठीक है, तो K2 प्रोसेस के लिए भी कोई मैसेज आया हो तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, K2 को भी मैसेज सेंड देगा, ठीक है। तो ये मतलब जैसे अभी काम करते हैं, दूसरे होस्ट का कहानी भूल जाते हैं, सेमी होस्ट डेस्टिनेशन को लेते हैं। सो यहाँ पे सोर्स होस्ट में देखते हैं, एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन थी। सो एक एप्लीकेशन और दूसरे एप्लीकेशन, दोनों ने ही एक साथ सोचा कि हम क्या करेंगे, डेस्टिनेशन होस्ट के P2 प्रोसेस और K2 प्रोसेस में अपना अपना मैसेज भेजेंगे, ठीक है, ये हो गया। तो P1 ने भी अपना मैसेज सेंड कर दिया, S1 ने भी अपना मैसेज सेंड कर दिया। तो ट्रांसपोर्ट लेयर ने सोचा कि दोनों को एक साथ ही भेज देते हैं,
तो दोनों को पैकेट को लिया, रिसीव किया और आगे नेटवर्क लेयर को बोल दिया कि आगे ट्रांसफ़र कर दो, नेक्स्ट डिवाइस के ट्रांसपोर्ट लेयर तक पहुँचा दो। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर ने क्या किया, सेम काम नीचे को देते देते फिर फिजिकल लेयर क्या करेगा, अपने इधर डेस्टिनेशन वाले पोजीशन पे ट्रांसफ़र कर देगा होस्ट में। तो उसके बाद अपर लेयर में फिर ट्रांसफ़र होगा, फिर यहाँ पे नेटवर्क लेयर के पास आता है वो पैकेट। तो नेटवर्क लेयर क्या करेगा, अब ट्रांसपोर्ट लेयर को दे देगा। ट्रांसपोर्ट लेयर देखेगा यहाँ पे 2 पैकेट है, वो 2 पैकेट में से जो P2 के लिए जो पैकेट है वो P2 को दे देगा, K2 के लिए है वो K2 को दे देगा। सो ये टोटल पूरी स्टोरी है। सो इसी स्टोरी के बाद मैं इसका अगला पॉइंट लिखने वाला हूँ। सो अब जो पॉइंट आता है वो एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है सिर्फ क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर के पास ही है। ठीक है, ये है। तो इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं। सो मल्टीप्लेक्सिंग एंड डी मल्टीप्लेक्सिंग। सो जो सोर्स है साइड में, जो यहाँ पैकेट को क्या कर रहा है, तो मर्ज कर रहा है, तो उसे मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, उसको एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो पैकेट उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। डिवाइड तो ऐसे ही नहीं कर रहा है, 2 अलग अलग प्रोसेस है, तो 2 अलग अलग जगह भेज रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको डी मल्टीप्लेक्सिंग बोलेंगे। ठीक है, सो मल्टीप्लेक्सिंग एंड डी मल्टीप्लेक्सिंग इज फंक्शनैलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, तो जो मल्टीप्लेक्सिंग है और डी मल्टीप्लेक्सिंग है ट्रांसपोर्ट लेयर पे ही है। सो यहाँ से मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, डी मल्टीप्लेक्सिंग। अब मतलब पता कैसे चलेगा कि जैसे मर्ज करते समय तो ठीक है, वो मर्ज करके आगे ट्रांसफ़र कर दिए, बट अब यहाँ रिसीव करने के बाद जब ट्रांसपोर्ट लेयर, पता कैसे चलेगा कौन सा P2 के लिए कौन सा K2 के लिए है। सो यहाँ पे बात लिखते हैं, डी मल्टी, क्या लिख रहा हूँ मैं, डी मल्टीप्लेक्सिंग। हाँ, डी मल्टीप्लेक्सिंग इज डी मल्टीप्लेक्सिंग ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द basis of destination पोर्ट नंबर। सो जो डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर होगा उसी के बेसिस पे हम लोग डी मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं। ठीक है, सो ये हो गया। अब एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग function must be implemented by a transport layer। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल ओवर ओवर एंड above नेटवर्क लेयर। ठीक है, सो अब यहाँ पे इसका ऑप्शन लिख देते हैं, ये मैं ऐसी क्लास ले रहा हूँ। ए क्या है, रिकवरी फ्रॉम पैकेट लॉस। यस, बी नंबर क्या है, डिटेक्शन ऑफ डुप्लीकेट पैकेट। ई नंबर क्या है, पैकेट्स डिलीवरी इन पैकेट डिलीवरी इन दी
करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। और डी नंबर क्या है, एंड टू एंड कनेक्टिविटी है। तो ये क्वेश्चन है, तो एक बार मैं क्या करता हूँ सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर ओवर द ओवर एंड अबव नेटवर्क लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे मस्ट लेयर है, तो यानी इसका कहने का क्या मतलब है, तो नेटवर्क लेयर जब कम्युनिकेट करते हैं तो ट्रांसपोर्ट लेयर के कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो हमेशा होना ज़रूरी है, जिसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये तो सबसे पहले आता है रिकवरी एंड रिकवरी फ्रॉम पैकेट लॉस, यानी कोई पैकेट लॉस हो गया तो उसकी रिकवरी करना। हाँ, ये एक फंक्शन है ट्रांसपोर्ट लेयर का, बट ज़रूरी नहीं है। फिर डिटेक्शन क्या है, डिटेक्शन है डुप्लीकेट पैकेट, ठीक है, ये भी एक फंक्शनैलिटी है बट ये ऑप्शनल है। पैकेट डिलीवरी इन द करेक्ट ऑर्डर, ये भी क्या बोल सकते हैं, ऑप्शनल है। आता है इन टू इन कनेक्टिव, सबसे पहला काम यही होता है, जैसे हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर में पढ़े भी हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस या इन टू इन कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसको इन टू इन कम्युनिकेशन के लिए कौन सा लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है, नेटवर्क बोला ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। तो ये वाला क्या है, जो स्टार्टिंग के तीन है ये सब क्या है, ऑप्शनल है, ठीक है, ऑप्शनल है। मतलब गलत तो कोई भी नहीं है, सभी जो फैसिलिटी है वो ट्रांसपोर्ट लेयर की है, बट जो मस्ट वाला केस है वो खाली कौन सा है, ये वाला, तो ये जो है मस्ट केस है, ठीक है। ये चीज़ हो गया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या आता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। अगला पॉइंट क्या आता है, इन अब जो मल्टीप्लेक्सिंग हम लोग कर रहे हैं उसमें क्या क्या ज़रूरी होता है, क्या ज़रूरी नहीं होता, वैसे वो मैं बताने वाला हूँ। मल्टीप्लेक्सिंग वी डू नॉट रिक्वायर, वी डू नॉट रिक्वायर, नीड लिखते हैं, नीड ज़्यादा बेटर है। वी डू नॉट नीड सोर्स पोर्ट नंबर, ठीक है। तो जो सोर्स का पोर्ट नंबर है वो हम लोग को उसकी ज़रूरत नहीं होती, तो हम लोग ज़रूरत क्या होती है, मतलब सोर्स की पोर्ट नंबर ना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट इन डी मल्टीप्लेक्सिंग वी रिक्वायर डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, ठीक है। तो ये एक था इम्पोर्टेंट पॉइंट। सो यहाँ पे ब्रैकेट को बंद कर रहा हूँ मैं, पोर्ट नंबर पूरा लिख देता हूँ, नंबर। सो यहाँ पे अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ थोड़ा सा, तो अगर मैं बात करूँ मल्टीप्लेक्सिंग में हमें डू नॉट नीड सोर्स पोर्ट नंबर, ठीक है, बट जो डी मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं तो हम लोग क्या है, और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर की ज़रूरत होती है। सो ये एक पॉइंट है। अब अगला पॉइंट लिखते हैं, वही जो मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पे क्या मल्टीप्लेक्सिंग और डी मल्टीप्लेक्सिंग की जो फंक्शनैलिटी है वो खाली किसकी और ट्रांसपोर्ट लेयर के पास ही होती है, जो पावर है या ये जो क्या ड्यूटी है वो कौन करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर ही करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर परफॉर्म मल्टीप्लेक्सिंग एंड डी मल्टीप्लेक्सिंग, ये हो गया। तो अब आते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स में। तो हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर का बेसिक समझ लिया कि ट्रांसपोर्ट लेयर के काम क्या होता है, और वो मतलब मेजर फंक्शन क्या, ऑप्शनल फंक्शन, उसको भी देख लिया, एक क्वेश्चन भी देख लिया। तो अब आते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल में। तो यहाँ मैं हेडिंग डालता हूँ, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में मेनली दो प्रोटोकॉल होते हैं, तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, टू प्रोटोकॉल, ठीक है। तो दोनों प्रोटोकॉल क्या होते हैं, तो वो लिख देता, पहला क्या होता है, यू डी पी, ठीक है, जो कि बेसिक प्रोटोकॉल होता है, इसे क्या बोलते हैं, यूज़र
डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये हो गया। और दूसरा क्या होता है, यूडीपी हो गया, और दूसरा क्या टीसीपी होता है, और टीसीपी क्या, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये नाम होते हैं। ओके, सो ये सब नाम, ऐसे फुल फॉर्म तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये करते क्या, वो इम्पोर्टेंट है। वो हम लोग अभी आगे लेक्चर्स में देखेंगे, आज तो उतना नहीं हो पाएगा। सो मतलब बाद में तो खाली इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं अभी हम लोग। बेसिक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल COL, ठीक है, प्रोटोकॉल है। तो यूडीपी क्या है, जो पुराना प्रोटोकॉल है बहुत ज़्यादा, बल टीसीपी क्या होता है, उसका एडवांस वर्जन है। तो टीसीपी के अंदर क्या होता है, यूडीपी होता है प्लस एक्स्ट्रा सर्विसेज होती है, ठीक है, एक्स्ट्रा सर्विसेज। मतलब क्या है, जो टीसीपी है वो थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस है, और जो यूडीपी की जो बेसिक सर्विस है उसको भी ले लिया है, और एक्स्ट्रा सर्विस उसको मर्ज कर दिया, तो टीसीपी बन गया है, ठीक है। बट यहाँ पे एक पॉइंट आता है, क्या आता है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ से जो पॉइंट आता है वो क्या है, यूडीपी सिंपल भले ही है, बट उसका एक मेजर पॉइंट क्या है, यूडीपी इज फास्टर है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सिंपल सा होता है तो फास्ट होता है, फास्टर देन टीसीपी। सो ये चीज़ हो गया, ठीक से लिखता हूँ, टी पी, हाँ। सो यूडीपी क्या होता है, फास्टर देन टीसीपी होता है। सो ये चीज़ हो गया। अब आगे आते हैं, तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करेगा, वो एप्लीकेशन लेयर पे डिपेंड करता है, कि एप्लीकेशन लेयर कौन से सर्विसेज यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ एक पॉइंट, यहाँ से भी क्या लिख दो, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल इज ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल is selected on the basis of application layer प्रोटोकॉल, ठीक है। यानी कि एप्लीकेशन लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल लग रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर पे प्रोटोकॉल सेलेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पे मैं बता देता हूँ, क्या बता देता हूँ, यहाँ पे अगर जैसे टेबल बना देता हूँ मैं, कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल में कौन सा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल चलेगा। तो अगर मैं आप बताऊँ, तो एक सेकंड, ठीक है, डब्बे से ही काम चलाना पड़ेगा हर बार की तरह। तो ये चीज़ है, हटा डब्बा छोड़ा, हाथ से बनाता हूँ। तो यहाँ पे आते हैं, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, यहाँ पे लिख रहे हो, एप्लीकेशन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, ठीक है। और यहाँ पे क्या, एप्लीकेशन लेयर, और यहाँ उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से, तो सबसे पहला नंबर आता है, वो होता है डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस प्रोटोकॉल। अगर एप्लीकेशन में डीएनएस प्रोटोकॉल है, सो ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होता है, यूडीपी होता है और टीसीपी भी हो सकता है, ठीक है। दो में से कोई भी एक हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं होंगे, बट दोनों में से कोई एक हो सकता है। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो डिफ़ॉल्ट में यही होता है, डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और टीसीपी क्या होता है, कंडीशनल होता है, तो इसको मैंने ले लिखा है, टीसी डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट नहीं है, सिर्फ समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, ये टीसीपी हो गया। अब डीएनएस है, उसके बाद कौन से प्रोटोकॉल थे, यहाँ पे HTTP 1 आता है, HTTP 1 आता है, और यहाँ से HTTP 2 होता है, ठीक है।
तो HTTP 1 मतलब वर्जन 1 वर्जन 2, ये दोनों के लिए हम लोग TCP प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद क्या आता है, ठीक है, तो उसके बाद HTTP वर्जन 3 आता है, जो कि अभी लेटेस्ट लॉन्च है। HTTP 3 है, और ये वाला क्या है, न्यूली लॉन्च्ड है। तो गेट के सिलेबस में पहले ये नहीं था, मतलब लॉन्च ही नहीं हुआ तो क्या ही रहेगा। अब लॉन्च हो गया तो वो होगा न्यूली लॉन्च्ड, LAUNCHED, ठीक है, ये हो गया। और इसके अकॉर्डिंग कौन सा प्रोटोकॉल होता है, TCP होता है, तो यहाँ पे क्या UDP होता है। तो ऐसे कहने का मतलब ये है कि जो अभी लेटेस्ट मॉडल आया है, मॉडल बोलते हैं वर्जन आया है HTTP का, तो वो UDP का यूज़ कर। अब UDP में तो फंक्शनैलिटी कम है, तो UDP क्या कि TCP का यूज़ करना चाहिए, उसमें तो फंक्शनैलिटी ज़्यादा है। सो इसमें क्या होता है, जो एप्लीकेशन लेयर पे सारे जो एडिशनल फंक्शनैलिटी उसका यूज़ हो जाता है। सो हम लोग को ट्रांसपोर्ट लेयर में ज़्यादा डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या होता है, हम लोग की प्रोसेसिंग जो है फास्ट हो जाती है, डेटा जो ट्रांसफ़र करते हैं वो फास्ट हो जाता है। फिर इसके बाद कौन सा आता है, इसके बाद आता है FTP आता है, FTP। और FTP क्या होता है, हमेशा TCP को यूज़ करता है। और उसके बाद क्या आता है, SMTP आता है, SMTP। और SMTP भी TCP को ही यूज़ करता है। ठीक है, सो ये प्रोटोकॉल्स हैं जिनके बेसिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। ओके, सो अब आगे पे फिर से एक बार देख लेते हैं। क्या देखो, DNS है तो UDP भी हो सकता है और TCP भी हो सकता है। डिफ़ॉल्ट में UDP होता है, फिर HTTP 1 HTTP 2 आया तो उसमें क्या है, हम लोग TCP का यूज़ करते थे। बट फिर HTTP 3 आया, उसमें क्या हुआ, बहुत से एडिशनल फंक्शन HTTP में ही आ गया, तो हम लोग को क्या TCP की जो एडिशनल फंक्शनैलिटी उसको यूज़ करने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग UDP पे शिफ्ट हो गए। फिर क्या, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और SMTP दोनों TCP का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो एक क्वेश्चन आया था, वो आया था 2007 में आया था। ये मैं ईयर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं अभी बताऊँगा। सो क्वेश्चन ये था, विच वन यूजेस विच वन यूजेस UDP एज ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। इसका पहला ऑप्शन क्या है, HTTP हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, टेलनेट हो गया, टेलनेट। तो टेलनेट पहले सिलेबस में था, अब सिलेबस में नहीं है, तो इसी 2007 के बाद लास्ट बार मेरे ख्याल से 2021 में सिलेबस चेंज हुआ तो उसमें से हटा दिया गया है। फिर ये 2007 में तो था ही, तो इसीलिए क्वेश्चन आया था। DNS हो गया, और डी क्या होता है, SMTP हो गया। तो ये था। अगर बात करें 2007 के हिसाब से HTTP में HTTP 3 नहीं था। ठीक है, तो HTTP 1 HTTP 2 के हिसाब से हम लोग आंसर देंगे। तो HTTP 1 HTTP में TCP का यूज़ होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, TCP का यूज़ करते हैं, TCP का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और टेलनेट क्या होता है, वो भी TCP का यूज़ करता है, TCP का। तो टेलनेट भी रॉन्ग आंसर हो जाएगा। और आता है DNS क्या होता है, UDP का भी यूज़ करता है और TCP का यूज़ करता है, पर डिफ़ॉल्ट में अगर कुछ नहीं दिया तो डिफ़ॉल्ट किस मानेंगे, तो डिफ़ॉल्ट में UDP का यूज़ करता है। ठीक है, ये हो गया। सो ये राइट आंसर। फिर SMTP क्या होता है, वो TCP का यूज़ करता है। ठीक है, ये तो ये भी गलत ऑप्शन, तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो इसीलिए मैंने 2007 लिखा था, क्योंकि HTTP 3 है वो अभी न्यूली लॉन्च है, तो पहले सिलेबस में HTTP था ही नहीं, तो HTTP क्या करता है, TCP का ही यूज़ करता था। और HTTP 3 जो वर्जन 3 आया है, लेटेस्ट वर्जन है, तो वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करता है, वो प्रोटोकॉल यूज़ करता है UDP का। ठीक है, तो ये है। अब एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं इसी में। सो इस क्वेश्चन में क्या है, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल यूज्ड
टू सपोर्ट यूज टू सपोर्ट ईमेल। ठीक है, तो ईमेल को सपोर्ट करने के लिए हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ करते हैं। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन देख के सबने ही गलत किया था, मैंने भी पहली बार देखा था तो मेरे को लगा था ये आंसर मतलब दूसरा कुछ होगा, बट आंसर कुछ और निकला था। तो इसका मैं बता रहा हूँ ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पे था SMTP था, SMTP। बी ऑप्शन था, बी ऑप्शन क्या था, IP था। और सी ऑप्शन क्या था, TCP है। और डी ऑप्शन क्या है, UDP है, UDP। तो मैंने सोच देखा कि ईमेल के लिए बात हो रही है, ठीक है, तो सिंपल मेल प्रोटोकॉल होना चाहिए, तो मैंने इसको टिक कर दिया था, बट ये गलत है। क्यों? क्योंकि SMTP प्रोटोकॉल जो है वो एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। तो SMTP जो है वो TCP का यूज़ करता है, तो TCP इज़ द राइट आंसर, SMTP नहीं होगा। सो SMTP जो है वो क्या है, एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। तो जो है जब हम लोग फाइल ईमेल ट्रांसफ़र करेंगे तो एप्लीकेशन लेयर पे SMTP का यूज़ करेंगे। बट SMTP एप्लीकेशन लेयर पर अगर हम लोग बात करें, ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें, तो ट्रांसपोर्ट लेयर SMTP अकॉर्डिंग TCP का यूज़ होगा। ठीक है, एप्लीकेशन 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 लेयर प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल। ठीक है, ये है। जो IP होता है वो नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है, नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये IP जो होता है नेटवर्क लेयर होता है, और TCP UDP में TCP का यूज़ होता है। तो ये राइट आंसर है। फिर ओके, ये हो गया। ठीक है, तो अब आते हैं सर्विस डेटा यूनिट, एक टॉपिक है थोड़ा सा। अब क्या है, सर्विस डेटा यूनिट। तो सर्विस डेटा यूनिट शॉर्ट में बोलते हैं SDU बोलते हैं। तो सर्विस डेटा यूनिट होता क्या है उसको देख लेते हैं। तो हम अपर लेयर प्रोटोकॉल डेटा यूनिट है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ अपर लेयर डेटा यूनिट, अपर लेयर प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, सॉरी अपर लेयर पूरा डेटा यूनिट वो भी गलत नहीं था, बट प्रोटोकॉल इज द मोर राइट आंसर, मोर करेक्ट चीज़, डेटा यूनिट। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट लेयर NPDU इज SDU फॉर लेयर N-1। तो इसका मतलब क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ। तो जैसे मैं एप्लीकेशन लेयर की बात कर रहा, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर है। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर अपने नीचे वाला लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर है। तो यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ ट्रांसपोर्ट लेयर है, तो वो किस फॉर्म में यहाँ मैसेज भेजेगी। ठीक है, मैसेज। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर जो दूसरा एप्लीकेशन लेयर होगा उस तक कांटेक्ट करने के लिए, मैं ठीक से बना दे रहा हूँ, अगर यहाँ दूसरा एप्लीकेशन लेयर है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे दूसरा ट्रांसपोर्ट लेयर है, दोनों ही बना दे रहा हूँ मैं, ट्रांसपोर्ट लेयर, और यहाँ पे बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, या जो एप्लीकेशन लेयर है वो ट्रांसपोर्ट लेयर को मैसेज के फॉर्म में डेटा भेजेगी। तो ये एप्लीकेशन लेयर के लिए अगर बात करूँ, इस लेयर के लिए अगर मैं PDU की बात करूँ, तो वो क्या हो जाएगा, मैसेज था, है ना, एप्लीकेशन लेयर के लिए मैसेज। बट यही PDU ट्रांसपोर्ट लेयर में आते हैं तो वो क्या बन जाता है, अगर SDU बोलेंगे उसको, यानी कि
लेयर इन PDU इज SDU ऑफ लेयर n, यानी जो लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर है वो किस फॉर्म में डेटा ले रहा है उससे हम लोग क्या बोलेंगे, SDU बोलते हैं, ठीक है, मैसेज, ये हो गया, ठीक है। तो यानी ये जो एप्लीकेशन लेयर इस लेयर को मैसेज के फॉर्मेट में डेटा सेंड करेगी ना, वो मैं बोल रहा था, ठीक है, ये होता है। यानी कि इसके लिए जो PDO है उसके लिए SDO बन जाएगा, तो यही मतलब है अपर लेयर प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, इसलिए इसको अपर लेयर प्रोटोकॉल डेटा यूनिट बोल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोटोकॉल के डेटा यूनिट है वो PDO या नहीं बोलेंगे, अपर लेयर का है। ट्रांसपोर्ट लेयर के अपर लेयर कौन सा? एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर मैसेज फॉर्म में डेटा भेज रही है, तो वो मैसेज फॉर्म में जिस फॉर्म में डेटा रिसीव हो रहा है वो उसका SDO बन जाएगा। तो ठीक है, ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर के PDO की बात करें तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो नीचे डेटा भेजेगा वो सेगमेंट के फॉर्म में भेजता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सेगमेंट्स, ठीक है। तो ये सेगमेंट के फॉर्म में भेजेगा। तो जो इसके बाद जो लेयर होता है, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद कौन सा? नेटवर्क लेयर होता है ना, तो एक हम वाइट से बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद कौन सा लेयर आएगा? नेटवर्क लेयर, ठीक है, नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर। सो नेटवर्क लेयर की बात करेंगे, अगर यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग है, तो एप्लीकेशन लेयर के लिए PDO क्या हो गया? मैसेज हो गया, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट लेयर की SDO क्या हो गया? मैसेज हो गया। पर ट्रांसपोर्ट लेयर का अगर मैं PDO की बात करूँ, तो यहाँ पे PDU की बात करूँ तो वो क्या होगा? सेगमेंट हो जाएगा। समझ आए कि नहीं? मतलब जिस फॉर्म में डेटा रिसीव कर रहा है वो सर्विस डेटा यूनिट, ये सर्विस जो रिसीव कर, जो मैसेज रिसीव कर रहा है, जो सर्विस अपर लेयर को दे रहा है वो मैसेज फॉर्मेट दे रहा है। बट जो PDO है, यानी कि क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट जो है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सो जो अपर लेयर की, या मैं चार्ट पे लिख भी देता हूँ ना, PDU, हाँ ये। सो यहाँ कहने का मतलब क्या है, जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो अपने अगले ट्रांसपोर्ट लेयर को जो कम्युनिकेट करेगा वो सेगमेंट के फॉर्म में करेगा, ठीक है। अब ये दोनों क्या होते हैं? PDU होते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो समझ गए, मतलब सिंपल है। जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर वो किस फॉर्म में डेटा रिसीव कर रहा है वो SDO हो गया, जिस फॉर्म में डेटा सेंड कर रहा है वो PDO हो गया, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हेडिंग डालते हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर PDO। तो जो हम लोग लिखा है ट्रांसपोर्ट लेयर का PDO क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक से। ट्रांसपोर्ट लेयर PDO, तो ये क्या होता है? जैसे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करें अभी, जस्ट अभी, तो वो होता है सेगमेंट, होता है सेगमेंट्स, ठीक, ये हो गया। तो अब सेगमेंट क्या होता है इसमें मैं लिख देता हूँ। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जो सेंडर होता है, अब जो मैसेज है उसको सेगमेंट में कैसे डिवाइड करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे या फिर कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड का वर्ड है, कन्वर्ट कैसे करेंगे? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिवाइड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मैसेज, मैसेज इनटू सेगमेंट्स, सेगमेंट्स, ठीक, ये है। तो और सेगमेंट पासेस टू नेटवर्क लेयर, हाँ ये भी है, सेगमेंट्स पासेस थ्रू नेटवर्क, ठीक है, ये चीज़ है। तो इसका कहने का मतलब क्या है? सेंडर जो होगा, जो मैसेज आता है वो तो बहुत लॉन्ग लॉन्ग मैसेज भी हो सकते हैं, मैसेज कोई वैसे फिक्स लिमिट तो होती नहीं है। तो हम लोग जैसे एप्लीकेशन लेयर है वो ट्रांसपोर्ट लेयर को कितने साइज़ का मैसेज दे सकते हैं। बट जो हम लोग जो चैनल यूज़ करते हैं उसकी लिमिट होती है, तो इतने लिमिट का ही कोई डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है। तो वो क्या करता है? सेगमेंट में कन्वर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? मैसेज लेगा, उसको स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स में कन्वर्ट करेगा, तो उसके पार्टीशन बनाएगा, जिस एक पार्टीशन को ना सेगमेंट बोल देते हैं, ठीक है। सो ये हो गया। तो ये क्या करेगा? सेगमेंट में बनाएगा और नेटवर्क लेयर को भेज देगा। अब नेटवर्क लेयर को भेज दिया, अब रिसीवर क्या करेगा? यानी जो ट्रांसपोर्ट लेयर जब रिसीव करेगा वो क्या करेगा? मतलब अब सेगमेंट से हम लोग और मैसेज में कैसे कन्वर्ट करेगा, तो वो कौन करेगा? रिसीवर करेगा, रिसीवर, ठीक है।
सो रिसीवर की बात करते हैं, तो री असेंबल, ठीक है, सेगमेंट्स, यानी कि सारे सेगमेंट को मर्ज करेगा और मर्ज करके क्या बनाएगा, मैसेज बना देगा एक तो मैसेज, ठीक है। तो यानी क्या होगा, जितने सेगमेंट को मैसेज बना दिया, अब इस मैसेज क्या करेगा, हम लोग एप्लीकेशन लेयर को पास कर देंगे। सो मैसेजेस passes टू एप्लीकेशन लेयर, ठीक, ये हो गया। यानी कि जो रिसीवर उसने जो रिसीव किया वो आगे फॉरवर्ड कर देगा सेंडर को, ठीक है। फिर अब आते हैं, एक काम करो, इसका डायग्राम बना लेते हैं। सो अगर मैं बात करूँ, हो गया, यहाँ से डब्बा बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो यहाँ से क्या होगा, ये एप्लीकेशन लेयर के लिए हो गया। एप्लीकेशन लेयर के यहाँ ट्रांसपोर्ट लेयर आता है, ट्रांसपोर्ट लेयर के नीचे क्या होगा, नेटवर्क लेयर होगा, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ नेटवर्क लेयर के फिर दूसरा रिसीवर एंड की बात करें तो एप्लीकेशन लेयर, उसके नीचे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके नीचे क्या होगा, नेटवर्क लेयर हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या, ये एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, एप्लीकेशन लेयर है, ये रिसीवर इनका है और सेंडर इनका है, ठीक है। तो अब यहाँ बात करती है ट्रांसपोर्ट लेयर हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर, एल ए वाई लेयर। और ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करते हैं, नेटवर्क लेयर आता है, नेटवर्क लेयर आता है। नेटवर्क लेयर की बात क्या आता है, यहाँ पे भी नेटवर्क लेयर होगा, ठीक है। ये रिसीवर इनका नेटवर्क लेयर है और ये क्या, ट्रांसपोर्ट लेयर है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, ये हो गया। और ये क्या है, सेंडर के लिए मैं लिख रहा हूँ, सेंडर, और यहाँ पर रिसीवर है, रिसीवर, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे काम कैसे होगा वो बता देता हूँ। एप्लीकेशन लेयर है, वो हम ट्रांसपोर्ट लेयर को मैसेज किस फॉर्म में, सॉरी मैसेज, डेटा किस फॉर्म में भेजेगा, मैसेज के फॉर्म में, ठीक है। अभी मैसेज ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, वो कन्वर्ट कर देगा सेगमेंट्स में, सेगमेंट्स में, ठीक है। तो अब नेटवर्क लेयर क्या करेगा, इसके नीचे भी सेंड करेगा। अब वो किस फॉर्म में सेंड करता है वो हम लोग आगे देखेंगे, वो जनरली फ्रेम होता है, जनरली फ्रेम होता है। तो अब ये देखें, फिर इसी तरह होते होते जो पैकेट जो है नेटवर्क लेयर में रिसीव हो जाएगा। तो नेटवर्क लेयर अब अगले फॉर्म में अगले नेटवर्क लेयर जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर को डेटा ट्रांसफर करेगा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर को किस फॉर्म में डेटा ट्रांसफर करेगा, वो बोलेंगे सेगमेंट्स में। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर का सेगमेंट में डेटा देगा, सेगमेंट में ही रिसीव करेगा। सारे लेयर यही करते हैं, जिस फॉर्म में डेटा सेंड करते हैं उसी में रिसीव करते हैं, सेगमेंट, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट मिल गया, तो उसे क्या करना है, इस सेगमेंट को एप्लीकेशन लेयर तक पहुंचाना है। तो एप्लीकेशन लेयर क्या करेगा, मैसेज फॉर्म में डेटा रिसीव करेगा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेगमेंट को वापस से मैसेज में कन्वर्ट करना, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर ने इसे ब्रेक किया था सेगमेंट्स में, ये हो गया। सो ये पूरा प्रोसेस है, और क्या। सो बस अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं कैसे क्या मैसेज को सेगमेंट में कैसे कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ या ड्रॉ करूँ, वेट, ये क्या हो गया, हाँ ठीक। तो जैसे कि हम लोग का मैसेज हो गया, तो ये एक मैसेज है, और कंट्रोल सी, तो ये एक यहाँ पे कॉलम आ जाएगा, फिर ये यहाँ पे कॉलम आ जाएगा, और इसके बाद ये थोड़ा छोटा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऐसे लग जाएगा। इसको डिलीट कर देते हैं, इसी को, ये हो गया, ठीक है। अब मैं आप लिखने वाला हूँ। अब जो एप्लीकेशन लेयर की मैं बात करूँ, तो अगर ये एप्लीकेशन लेयर में है,
एप्लीकेशन लेयर का पीडीयू की बात करें तो वो क्या होता है, मैसेज होता है। तो एप्लीकेशन लेयर ये जो मैसेज है ये हम लोग को पास करना है ट्रांसपोर्ट लेयर में मैसेज। तो जो सेम मैसेज है ये सेम एज इट ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए क्या काम करेगा, एसडीयू का काम करेगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर एसडीयू, ठीक है। तो ये आ गया, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर ने अब इस मैसेज को रिसीव कर लिया है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर इस मैसेज के साथ क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा सेगमेंट में। अब सेगमेंट में क्या होता है वो देखते हैं। तो सेगमेंट में यहाँ पे हेडर होता है या हेड होता है, हेड होता है, ठीक है। तो सेगमेंट में हेड या इसको हेडर बोलते हैं, तो हेडर लिखना। तो सेगमेंट में हेडर होता है और पेलोड होता है, ठीक है। पेलोड, सो पेलोड क्या होता है, मैसेज होता है जिसको हम लोग फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। सो पेलोड वही होता है, मैसेज होता है। तो यहाँ जो पूरा मैसेज है पेलोड में पूरा आ जाएगा और आगे एक हेडर लग जाएगा। सो इसको हम लोग पूरा कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं, सेगमेंट, ठीक है। ये हो गया। और अगर बात करें ट्रांसपोर्ट लेयर, अब यही जो सेगमेंट बन गया है ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए क्या काम करेगा, पीडीओ का काम करेगा। सो ये क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर पीडीयू, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर का पीडीयू काम करेगा जिसे हम लोग सेगमेंट बोलते हैं, सेगमेंट। ये हो गया। अब ये तो एक केस हो गया। ये क्या का है, जब मैसेज का साइज जो है बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, यानी कि उस सेगमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। बट जो मैसेज है उससे कोई लिमिट नहीं होती है, और वो बहुत सारे, अगर बहुत सारे मैसेज आ जाएंगे तो उसे सेगमेंट में कैसे डिवाइड कैसे करेंगे वो अगले पेज में देखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ इसी चीज़ को, मैसेज कैन बी, मैसेज कैन बी एनी साइज, मैसेज कैन बी एनी साइज बट लिमिटेड, ठीक है। यानी यूजर जो मैसेज भेजेगा वो 1000 वर्ड, 2000 वर्ड, 1 लाख, 2 लाख, ऐसा कोई भी वर्ड हो सकता है। बट उससे कोई लिमिट होनी चाहिए, ये नहीं कि इनफाइनाइटली लूप चले जा रहा चले जा रहा। तो प्रोग्राम में अगर देखेंगे, जैसे कोई प्रोग्राम भी अगर हम लिखते हैं इनफाइनाइट लूप चले जाता है तो स्टक हो जाता है। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि इनफाइनाइट मैसेज आ रहे जा रहे हैं। तो मैसेज आ सकता है, उसकी कोई लिमिट हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं इफ़, ये इसको नए पेज से लिखते हैं क्योंकि वही ड्राइंग बनाएंगे हम लोग अपनी। तो ये एक काम करता हूँ ना, इसमें कॉपी कर लेता हूँ, दोबारा ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। ये कॉपी हो गया। अब यहाँ पे आते हैं। सो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ इफ़, क्या अगर जो मैसेज है, इफ़ मैसेज की स्पेलिंग ME होता है, अगर मैसेज जो है इज़, इफ़ मैसेज इज़ लॉन्गर देन, लॉन्गर देन सेगमेंट साइज या पेलोड साइज, क्योंकि सेगमेंट में क्या होता है, दो पार्ट होता है, पेलोड होता है, हेडर होता है। सो पेलोड साइज से अगर ज़्यादा है, ठीक है, पेलोड साइज, ये चीज़ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर इसको ड्रॉ करूँ, और ड्रॉ क्या करना, मैं तो ऑलरेडी बना के रखा हूँ ना, इसको यहाँ से लूँगा और इसको पहले दोबारा लिख लेंगे। यहाँ पे अभी रेस कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा इसे छोटा कर देता हूँ, एक रोल से, ठीक है। तो अब क्या हो गया, सब मल्टीपल सेगमेंट हो गए। पिछली बार क्या था, एक ही सेगमेंट था, इस बार ये मल्टीपल सेगमेंट हो गए। फॉर एग्जाम्पल 3 के एग्जाम्पल लिया, सेगमेंट बहुत सारे हो सकते हैं। तो एक काम यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर पीडीयू है। तो यहाँ बात तो लिख लेता हूँ, एप्लीकेशन लेयर पीडीयू। तो एप्लीकेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर के मैसेज के फॉर्मेट में डेटा सेंड करेगा, मैसेज। अब यही जो सेम डेटा है, ये जो मैसेज एज इट इज़ होगा, वो क्या काम करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर में एसडीओ का काम करेगा, ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्ट लेयर SDU, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में SDU का काम करेगा। ये समझाया? एज इट इज मैसेज उठ के आ जाएगा। अब ये मैसेज को हम लोग सेगमेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ये तीन क्या है? वो है ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर के PDU काम करेंगे, ठीक है। PDU ये हो गए। और PDU क्या होता है, यहाँ पे सेगमेंट में लिख लेता हूँ, सेगमेंट, ठीक है। तो अब बात करते हैं ये जैसे सेगमेंट कैसे होगा। जैसे मैसेज है, इसको क्या करेंगे हम, तीन पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, तीन, 1 2 3, थ्री पार्ट में। सो यहाँ पे हर एक सेगमेंट में क्या होता है, एक हेडर होता है और पेलोड होता है। तो ये क्या है, हेडर है, ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर है। यहाँ पे भी क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर होगा इतना पार्ट। यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, पेलोड 1 होगा, ठीक है ना। पे लोड 1 हो गया। यहाँ पे भी पे लोड लोड 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या है, पे लोड 3 हो गया। तो 3 पार्ट में हो जाएगा। सो यहाँ मैं तो कलर चेंज कर दे रहा हूँ। सो ये वाला जो पार्ट है, ये उठ के पे लोड 1 में आ गया, ठीक है, ये हो गया। और ये वाला पार्ट जो है वो पे लोड 2 में लोड हो जाएगा, और यहाँ से ये पे लोड 3 में आ गया। सो एक मैसेज को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। सो तीन के तीनों क्या हैं, सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यानी कि मैसेज आता है, वो मैसेज क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का जो PDU होता है वो, और सॉरी एप्लीकेशन लेयर का जो PDU होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर के SDO में की तरह काम करता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में जो SDO रिसीव हुआ है उसको क्या करें, जितने भी हम लोग साइज जितना जितने डिवाइड करना है, मे भी उसका 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। जैसे एक सेगमेंट की फॉर एग्जाम्पल 10 लिमिट है और 100 साइज का मैसेज आ रहा है, एक सेगमेंट है वो एक बार में 10 साइज का मैसेज SDO को ही हैंडल कर सकता है। तो टोटल 10 सेगमेंट बन जाएंगे, और मैसेज होगा वो 10 सेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा, और हर एक सेगमेंट आगे वाली फ्रेम में ट्रांसफर हो जाए, आगे वाली लेयर में ट्रांसफर हो जाए, जो कि नेटवर्क लेयर है, ठीक है। ये ऐसे काम करता है। सो बस यही चीज़ था। अब इसके बाद क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। ओह, क्या करा जाए अब। एक काम करते हैं, एक बार थोड़ा सा जितने मैसेज उससे पढ़े हैं, कंफ्यूजन ना हो, तो फिर से हम लोग पूरा द बेसिक से देखते हैं, ठीक है। तो जैसे बेसिक में क्या हो जाएगा, ये सेंडर हो जाएगा। सेंडर सबसे पहले किसी एप्लीकेशन लेयर से कांटेक्ट करता है, ठीक है। तो कितना 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 10। सो यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर हो गया, एप्लीकेशन एक सब दूर दूर हटा देते हैं यहाँ से। हाँ ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर था। एप्लीकेशन लेयर के नीचे क्या आता है, यहाँ थोड़ा नीचे नीचे बनाना, ट्रांसपोर्ट लेयर आपके लिए बॉक्स हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर के नीचे क्या आता है, ट्रांसपोर्ट लेयर के नीचे आता है नेटवर्क लेयर, ठीक है। सो नेटवर्क लेयर के नीचे क्या आता है, डेटा लिंक लेयर आता है, ठीक है। ये हो जाएगा। तो एक काम करता है, इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ सबको, डिलीट कर दिया, और इसको कॉपी कर लेता हूँ। और ये क्या सेम चीज़ होगा रिसीवर एंड के लिए, ठीक है। ये है। तो अगर बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो सेंडर एस है अगर यहाँ पे, तो वो क्या कनेक्टेड होगा, हो सकता है डायरेक्ट कनेक्शन या कोई नेटवर्क के थ्रू कनेक्शन हो, वो होगा रिसीवर आर से, ठीक है। ये हो गया, या सेंडर रिसीवर की डेस्टिनेशन हो सकता है, ठीक है। सेंडिंग होस्ट एंड डेस्टिनेशन हो आपस से कनेक्टेड होंगे। जो एप्लीकेशन लेयर यहाँ पे है, तो मैं काम करूँ साइड लेयर का नाम लिख देता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे क्या एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर के नीचे कौन सी आती है, ट्रांसपोर्ट लेयर आती है, ट्रांसपोर्ट लेयर आ गया है। और ट्रांसपोर्ट लेयर के नीचे क्या आती है, नेटवर्क लेयर आती है, नेटवर्क लेयर। और नेटवर्क लेयर नीचे क्या आता है, डेटा लिंक लेयर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे नीचे क्या होगा, डेटा लिंक लेयर होगा, उसके नीचे नेटवर्क लेयर आता है, नेटवर्क लेयर आ गया। और नेटवर्क लेयर के अंदर क्या आता है, ट्रांसपोर्ट लेयर आता है, और यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर आ गया, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर आ गया, ठीक है। ये हो गया वाई ई आर लेयर,
ठीक है, ये हो गया। तो एप्लीकेशन लेयर जो है वो दूसरे एप्लीकेशन लेयर से कांटेक्ट करना चाहेगी तो किस फॉर्मेट में कांटेक्ट करेगी? वो करेगी मैसेज के फॉर्मेट, क्योंकि एप्लीकेशन लेयर का पीडीयू क्या होता है? मैसेज होता है, MESSAGE मैसेज। और ट्रांसपोर्ट लेयर दूसरे ट्रांसपोर्ट लेयर से किस फॉर्मेट में कांटेक्ट करेगी? वो करेगी सेगमेंट के रूप में, ठीक है। तो सेगमेंट हो गया, ठीक है। अब नेटवर्क लेयर की बात करते हैं। एक नेटवर्क लेयर दूसरे नेटवर्क लेयर को किस फॉर्म में कांटेक्ट करती है? वो होता है डेटाग्राम, डेटाग्राम, ठीक है। और डेटा लिंक लेयर की अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद जब पढ़ लेंगे तो बात करेंगे, ठीक है। ये हो गया। सो एप्लीकेशन लेयर क्या होगा? एप्लीकेशन लेयर को क्या करना है? जो मैसेज सेंडर ने उसको दिया है वो डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। तो ये एप्लीकेशन लेयर क्या करेगी? इसी मैसेज को क्या करेगी? दे देगी ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर को किस फॉर्म में? मैसेज फॉर्म में डेटा ट्रांसफर होगा, ठीक है, मैसेज। तो अब ये जो मैसेज है ट्रांसपोर्ट लेयर के एस का काम करेगा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर इस एस को अपने अकॉर्डिंग क्या करेगा? सेगमेंट में चेंज करेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर को जो पैकेट रिसीव हुआ है वो दूसरे ट्रांसपोर्ट लेयर तक पहुंचाना है और सेगमेंट के फॉर्म में, तो वो सेगमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो ये डेटा ट्रांसफ़र करेगा सेगमेंट के फॉर्म में, सेगमेंट में। अब जो ये सेगमेंट हम लोग को रिसीव हुआ है, हम लोग नेटवर्क लेयर को रिसीव हुआ है, वो दूसरे नेटवर्क लेयर तक पहुंचाना है इस नेटवर्क लेयर को। तो वो नेटवर्क लेयर किस फॉर्म में पहुंचाना है? डेटाग्राम में, क्योंकि नेटवर्क लेयर आपस में डेटाग्राम फॉर्मेट में कन्वर्जन या बोलते कम्युनिकेशन करते हैं। सो अब ये नेटवर्क लेयर क्या करेगा? सेगमेंट को डेटाग्राम में कन्वर्ट कर देगा। सो डेटाग्राम में, सो ये डेटाग्राम क्या होगा? डेटा लिंक लेयर के पास जाएगा। डेटा लिंक लेयर भी अपनी कुछ प्रोसेसिंग करेगा, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर को बोलेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर इधर जाएगा, फिर डेटा लिंक लेयर तक डेटा आएगा। सो डेटा लिंक लेयर क्या है? वो फॉर्मेट करेगा इसको डेटाग्राम में, वो डेटा वापस भेजेगा डेटाग्राम में, क्योंकि इससे डेटा लिंक लेयर का काम यही होता है रिसीव करना, वो डेटाग्राम फॉर्मेट में सेंड करना डेटाग्राम फॉर्मेट में, ठीक है। ये हो गया। अब नेटवर्क लेयर क्या करेगा? वो ट्रांसपोर्ट लेयर को भेजेगा। ट्रांसपोर्ट लेयर किस फॉर्म में भेजेगा? क्योंकि उसने सेगमेंट फॉर्म में रिसीव किया डेटा को, तो सेगमेंट फॉर्म में सेंड करेगा, ठीक है। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर ने एप्लीकेशन लेयर से डेटा किस फॉर्मेट लिया था? मैसेज फॉर्मेट में। तो मैसेज फॉर्मेट में ही वो डेटा को वापस सेंड क्या बोलते हैं अपर लेयर में भेजेगा, मैसेज, ठीक है। अभी एप्लीकेशन लेयर सीधा डेस्टिनेशन पास पहुंच जाएगा। सो ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। ये हम लोगों ने फिर से देख लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं? एक क्वेश्चन करते हैं, जिसके बाद क्या होगा? फिर हम लोग उसके बाद नेटवर्क लेयर स्टार्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या है? कुछ ऐसा है, व्हाट इज मैक्सिमम साइज ऑफ डेटा दैट एप्लीकेशन, what is the maximum size of data that application layer can pass on the TCP layer below, ठीक है। ये तो ये क्वेश्चन है, इसका हम लोग ऑप्शन लिख लेते हैं। ये ऑप्शन है एनी साइज, और बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन क्या था? 2 की पावर 16 बाइट साइज ऑफ TCP हेडर, ठीक है। और सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 की पावर 16 बाइट हो जाएगा। और डी ऑप्शन क्या है? 1500 बाइट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, अब इसको ध्यान से पढ़ते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ डेटा दैट एप्लीकेशन लेयर कैन पास ऑन द TCP लेयर बिलो। सो TCP लेयर्स मतलब क्या है? ये ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल की बात कर रही है। नहीं, TCP लेयर में ट्रांसपोर्ट लेयर जो TCP प्रोटोकॉल का यूज़ कर रही है, इसे कहने का ये मतलब है, ठीक है। तो TCP लेयर का क्या मतलब है वो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, ये हो ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया। अब बात करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो साइज जो है एनी हो सकता है, जो कि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन लेयर है, जो मैसेज मैसेज किसी भी साइज हो बस जो लिमिटेड होना चाहिए, ठीक है, ये है। और ऐसा ही मॉडल ऐसे कोई लिमिट नहीं लगाता कि 10 बाइट का मैसेज होना चाहिए, 100 बाइट का मैसेज है, 2 की पावर 16। अभी TCP हेडर हम लोग पढ़ा भी नहीं है, तो TCP हेडर कोई ऑप्शन नहीं बनता। 2 की पावर 16 बाइट ऐसा कोई साइज लिमिट होता ही नहीं है। 1500 बाइट पता नहीं कहाँ से आया, कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ एनी साइज होगा। तो इसका सोल्यूशन मैं एक बार लिख देता हूँ। एप्लीकेशन एप्लीकेशन लेयर कैन बी कैन सेंड एनी size of data नंबर, सर डेटा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर है वो सेंड कर सकते किसी भी साइज का डेटा, बट जो होना चाहिए लिमिटेड होना चाहिए, लिमिटेड साइज होना चाहिए, ठीक है। लिमिटेड मतलब इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में, बट नॉट इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट नहीं हो सकता, कोई भी लिमिटेड साइज हो सकता है। सो नो एनी लिमिट, या इनफाइनाइट की जगह फिक्स्ड होना चाहिए। FIXED पता नहीं, जो भी स्पेलिंग हो, क्या करना, समझ तो आ ही गया। सो बट फिक्स्ड होना चाहिए, ठीक है। नो एनी लिमिट डिफाइंड बाय OSI मॉडल, ये हो गया, ठीक है। सो अब इसके बाद आते हैं नेटवर्क लेयर में। सो अब अगली हेडिंग डाल लेते हैं, नेटवर्क लेयर, ओके। तो हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर भी कंप्लीट कर लिया। अब ट्रांसपोर्ट लेयर के नीचे आता है नेटवर्क लेयर। सो हम नेटवर्क लेयर को देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेटवर्क लेयर सबसे मेन काम क्या होता है, प्रोवाइड, इस बार क्या होगा, होस्ट टू होस्ट, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे होस्ट टू होस्ट, लास्ट वाले में क्या, प्रोसेस टू प्रोसेस और एंड टू एंड। लास्ट में ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें, सो ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या था, एंड टू एंड था, और नेटवर्क लेयर की बात करें तो होस्ट टू होस्ट है, कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे क्या, दोनों डिवाइस आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। लास्ट में क्या आता है, नेटवर्क लेयर तो ऑलरेडी डिवाइस कनेक्ट कर दिया, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, और उन्हीं डिवाइसेस जो प्रोसेस है उनको आपस में कनेक्ट करेगा। तो उससे क्या, प्रोसेस टू प्रोसेस या एंड टू एंड का कनेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा काम किया इसका, फॉरवर्डिंग और फॉरवर्डिंग एंड राउटिंग, ठीक है। फॉरवर्डिंग एंड राउटिंग क्या होता है, और दो एल्गोरिथम्स होती हैं जिससे क्या होता है, पाथ फाइंड करते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते हैं दो डिवाइसेस के बीच में, ठीक है। सो ये प्रोटोकॉल्स वगैरह आगे हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्क लिए, जब डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए अभी ये जान लेते हैं कि फॉरवर्डिंग एंड राउटिंग जैसे कोई दो फंक्शनैलिटी होती है जो नेटवर्क लेयर के अंडर में आती है। अब अगली हेडिंग डालते हैं, नेटवर्क लेयर कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज़ करता है, ठीक है। सो नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर की प्रोटोकॉल क्या होता है, इसमें अगर मैं बोलूँ तो केवल एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। इसमें केवल ओनली वन, या फिर मैं ऐसे लिखूँ, ओनली वन प्रोटोकॉल। तो पूरे नेटवर्क लेयर में सिर्फ एक प्रोटोकॉल होता है जिसके थ्रू सारा काम होता है। सोचो नेटवर्क लेयर कितना बड़ा काम है, कि दो होस्ट को अपन से कनेक्ट करना, पाथ फाइंड करना, जब डेटा सेंड कर रहे हैं कौन सा बेस्ट पाथ होगा डेटा को ट्रेवल करने के लिए। तो सारा काम जो होता है उसके लिए जो प्रोटोकॉल बनाया गया सिर्फ एक प्रोटोकॉल है। वो कौन सा प्रोटोकॉल है, जो कि हम लोगों ने अभी क्वेश्चन में भी देखा है आज ही, वो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, IP।
इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसे शॉर्ट में आईपी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये है ओनली वन प्रोटोकॉल, ठीक है। तो अब आईपी क्या होता है? आईपी के दो टाइप्स होते हैं, दो वर्जन्स होते हैं एक्चुअली। एक होता है आईपी v4 होता है, और आईपी v6 होता है। वर्जन 4, वर्जन 6, ये दो वर्जन आए हैं, ठीक है। ये होते हैं, और दोनों में ही बात करें तो आईपी हेडर होता है, जिसका हम लोग का एक सब्जेक्ट ही है, सॉरी सब्जेक्ट बोला, सॉरी टॉपिक है। इसी के अंदर एक नया चैप्टर है। तो आईपी हेडर होता है, और दूसरा क्या होता है, आईपी के अंदर उसका एड्रेस होता है। तो दो अलग अलग हम लोग को सिलेबस में चैप्टर्स हैं, आईपी एड्रेस एंड आईपी हेडर। तो उसको हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो अब क्या है, ये जो होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन है उसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो उसके लिए हम नए पेज पे जाते हैं, तो होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन होता क्या है वो एक बार देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, क्या लिखूँ, होस्ट टू होस्ट होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन, ही हेडिंग डाल देते हैं, कम्युनिकेशन, ठीक है। तो होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन की बात करते हैं, और इसी चीज़ को हम लोग एक और चीज़ बोलते हैं, यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, और इंटर नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। इंटर नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थ्योरी लिख देता हूँ, थ्योरी मतलब एक ही लाइन लिखना है बस। इसमें जो काम होता है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन, सोर्स एंड डेस्टिनेशन होस्ट belongs to different network। मतलब इसमें क्या होगा, अगर दो होस्ट हैं वो डिफरेंट नेटवर्क में, तो उससे कम्युनिकेशन कैसे होता है, वो होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि अगर बात करूँ, तो यहाँ पे एक होस्ट है, और यहाँ पे उस होस्ट के अकॉर्डिंग मान लो राउटर एक लगा हुआ है, ठीक है। ये हो गया, और ये क्या, एक नेटवर्क का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं वेट किया, ठीक है, तो ये दोनों नेटवर्क एक पार्ट है, ये एक नेटवर्क हो गया। और अगर मैं बात करूँ, इस नेटवर्क में कॉपी बना लेता हूँ। सिमिलरली ये सोर्स के लिए हो गया, डेस्टिनेशन कुछ दूसरे नेटवर्क पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सोर्स नेटवर्क, ये क्या है, सोर्स नेटवर्क है, और यहाँ पे आ जाएगा डेस्टिनेशन नेटवर्क, डेस्टिनेशन नेटवर्क, सोर्स नेटवर्क एंड डेस्टिनेशन नेटवर्क, ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया, तो यहाँ क्या, होस्ट सोर्स हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, राउटर है, कौन, सोर्स वाला, तो राउटर कनेक्टेड होंगे। और यहाँ पे क्या, सोर्स होस्ट है, सोर्स में जो होस्ट है जो मैसेज सेंड कर रहा है, और यहाँ पे सोर्स का राउटर है, सोर्स का राउटर है, ठीक है। और यहाँ पे आर डी है, आर डी मतलब डेस्टिनेशन राउटर, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा, एच डी यानी होस्ट, या डेस्टिनेशन होस्ट ऐसे लिखेंगे, डेस्टिनेशन होस्ट, ठीक है। ये चीज़ है, होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन क्या है, यहाँ पे खुद का दूसरा एक सोर्स नेटवर्क में है, और डेस्टिनेशन होस्ट क्या, डेस्टिनेशन नेटवर्क में है। तो दोनों के बीच कम्युनिकेशन कैसे होगा, ये होता है होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन, ठीक है। आगे पढ़ने से पहले एक बात बता देता हूँ, जहाँ पे सोर्स और सोर्स नेटवर्क है और डेस्टिनेशन नेटवर्क है, जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो मतलब जो अलग अलग नेटवर्क में है, तो दोनों को सेम नेटवर्क में लाने का काम कौन करेगा, वो होता है डेटा लिंक लेयर का काम।
सो डेटा लिंक लेयर कैसे करेगा वो भी हम लोग आगे देखेंगे। सो अभी क्या करते हैं, जो हम लोग फॉरवर्डिंग पढ़ा है और राउटिंग देखा है, उसको राउटिंग जो वर्ड लिखा था तो उसके बारे में बेसिक बेसिक देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हेडिंग डाल देते हैं फॉरवर्डिंग, ठीक है। तो इसको अब हम लोग थोड़ा सा फॉरवर्डिंग के बारे में कुछ देख लेते हैं, मोटा मोटा सा फॉरवर्डिंग, ठीक है। और फॉरवर्डिंग को क्या बोलते हैं, डेटा प्लेन ही बोलते हैं, ठीक है। डेटा बहुत कम ही बोलते हैं, कभी कभी रियली इस वर्ड का यूज़ होता है बट हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं। अब इसका काम क्या होता है, जैसे फॉरवर्डिंग और राउटिंग टेबल बनती है, तो जो कि मतलब अभी नहीं बनेगी, मतलब वो जब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें बनाएंगे। डिटरमाइन हाउ डेटाग्राम डेटाग्राम इज फॉरवर्डेड, यो मतलब डेटाग्राम क्या होता है, कैसे फॉरवर्ड होगा, तो वो कैसे पता लगाएंगे, इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, फॉरवर्डिंग टेबल। फिर उसके बाद दूसरा इसका मेन काम दूसरा काम क्या होता है, मूव पैकेट। अच्छा, जो पैकेट पैकेट वर्ड लिख रहा हूँ वो कॉमन वर्ड है। पैकेट मतलब बंडल या पैकेट है, जो जैसे हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, डेटाग्राम यूज़ कर रहे हैं तो उसे जनरली पैकेट बोल देते हैं, मैसेज को भी पैकेट बोल देंगे। और हम लोग आगे जानेंगे तो उसे फ्रेम भी यूज़ करते हैं, फ्रेम को भी पैकेट बोलते हैं, ठीक है। सबको पैकेट बोलते हैं जनरली है। तो पैकेट मतलब जैसे पीडीओ होता है वैसे पैकेट बोल सकते हैं पीडीओ को, ठीक है। सो पैकेट फ्रॉम राउटर राउटर्स इनपुट लिंक टू अप्रोप्रिएट या टारगेटेड जिसको बोल सकते हैं, अप्रोप्रिएट राउटर आउटपुट लिंक, ठीक है, ये है। वही ये दो राउटर जो है ना, उसे पैकेट कैसे मूव करेगा वो देखते हैं। ओके, ठीक है, अब अगली हेडिंग डालते हैं। अगली हेडिंग क्या डालना है, कंट्रोल प्लेन या फिर जिसको राउटिंग बोलते हैं, तो राउटिंग हेडिंग डालते हैं, राउटिंग। जैसे यहाँ पे डेटा प्लेन था, यहाँ पे कंट्रोल प्लेन हो जाएगा, कंट्रोल प्लेन, ठीक है। सो अब इसमें क्या लिखेंगे, अब इसका जो काम होगा उसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे। सो डिटरमाइन क्या डिटरमाइन करना, हाउ डेटाग्राम डेटाग्राम राउटर्स among राउटर्स ठीक है, डिटरमाइन, ओके। सो इसका कहने का मतलब ये है, इसके लिए क्या होता है, राउटिंग टेबल का यूज़ करते हैं, ठीक है, राउटिंग टेबल। तो इसका काम क्या होता है, जैसे मल्टीपल राउटर्स होंगे तो कौन सा पाथ का हम लोग यूज़ करके डेटा को ट्रांसफर करेंगे, वही होता है, ठीक है। अगला पॉइंट आप लिखते हैं, डिटरमाइन राउटर टेकन बाय पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, डिटरमाइन राउट टेकन बाय पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। सो इसके लिए क्या हम लोग यूज़ करते हैं, राउटिंग एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। तो एल्गोरिथम मतलब क्या होता है, हम लोग वही एल्गोरिथम को यूज़ करके क्या करते हैं, फास्टेस्ट तरीके कौन सा है डेटा को ट्रांसफर करने का।
तो यहाँ पे पाथ सेलेक्ट करना हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, एल्गोरिथम कौन से यूज़ करेंगे वो है एल्गोरिथम, ठीक है। तो डिटरमाइन द राउटर टेकन बाय द पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है, यही है राउटर में, सर डिटरमाइन राउट, ठीक है। डिटरमाइन, यहाँ पे भी राउट होगा वैसे तो, लिख देते हैं ROUT, राउट मतलब पाथ होता है, ठीक है। हाउ द डेटाग्राम राउट अमंग द राउट, ठीक है। तो मतलब यही है कि कैसे राउट मतलब पाथ को कैसे सेलेक्ट करेगा, वो है वही चीज़ है यहाँ पे लिखा गया। सोर्स टू डेस्टिनेशन, जैसे सोर्स से डेस्टिनेशन को पैकेट पहुँचाना, तो किस तरह से हम लोग पहचान, पाथ तो सेलेक्ट हो गया, पर पहुँचाना किस तरह से है, कौन सा एल्गोरिथम हम लोग लगा दें जिससे वो जल्दी पहुँच सके, तो उसके लिए राउटिंग एल्गोरिथम्स होती हैं, वो होता है। तो अब अगली हेडिंग डालते हैं, क्या डालते हैं, नेटवर्क लेयर PDO। तो नेटवर्क लेयर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, और तो उसमें नेटवर्क लेयर का PDO क्या होता है, डेटाग्राम। तो अब इस नेटवर्क लेयर PDO में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि डेटाग्राम है, हम लोग को ऊपर वाली लेयर से, यानी कि जो हम लोग की ऊपर वाली लेयर का ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। सो यहाँ हमने कौन हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर से हम लोग को जो मैसेज मिल रहा है वो सेगमेंट के फॉर्म में है। तो सेगमेंट को हम लोग अब डेटाग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। नेटवर्क लेयर PDU, तो ये क्या होता है, नेटवर्क लेयर का PDU क्या होता है, डेटाग्राम होता है। तो डेटाग्राम होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सेंटर के साइड में क्या होगा, तो यहाँ पे अगर हम बात करूँ सेंटर के साइड में, सेंटर, तो सेंटर के साइड में क्या होगा, जो सेगमेंट होगा वो डेटाग्राम में डिवाइड होगा। तो डिवाइड सेगमेंट्स, क्योंकि सेगमेंट का साइज क्या हो सकता है, डेटाग्राम का साइज क्या होता है और कम होता है सेगमेंट से। सेगमेंट इक्वल भी हो सकते हैं डेटाग्राम के, और ज़्यादा भी हो सकता है। सेम केस है, अगर इक्वल होगा तो सीधा डायरेक्ट सेगमेंट जो होगा डेटाग्राम में इक्वल या कम होगा, तो जितने सेगमेंट होगा डेटाग्राम में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, सेगमेंट को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल पार्ट में डिवाइड कर देंगे और डेटाग्राम बना के सेंड कर देंगे आगे। डेटाग्राम, ये काम कौन सा नेटवर्क लेयर में होता है। और डेटाग्राम क्या करेंगे हम लोग, आगे सेंड कर देंगे डेटाग्राम, आगे मतलब डेटा लिंक लेयर को, पासेस टू डेटा लिंक लेयर, ये हो गया। अब यहाँ पर रिसीवर एंड में क्या होगा, इसका सेम अपोजिट होगा रिसीवर एंड में। तो रिसीवर एंड की बात करते हैं, रिजेंबल या रीअसेंबल, सॉरी रीअसेंबल, असेंबल डेटाग्राम। तो ये क्या करते हैं, पहले सेगमेंट को डेटाग्राम कन्वर्ट किए, अब हम लोग क्या करेंगे, डेटाग्राम रिसीव होगा, डेटाग्राम से यानी मल्टीपल डेटाग्राम्स रिसीव होंगे इनटू सेगमेंट्स, ठीक है। यानी कि डेटाग्राम को कलेक्ट करके सेगमेंट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब इस सेगमेंट जो हम लोग बन गया है उसको हम पास कर देंगे अपर लेयर को, सेगमेंट्स पासेस टू, अपर लेयर कौन सी होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। तो ये हो गया। अब इसका क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने मैसेज से डेटाग्राम के लिए देखा था, वैसे हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं, और ट्रांसपोर्ट लेयर में जो क्या बोलते हैं, जो हम लोग का क्या आएगा ट्रांसपोर्ट लेयर में, जो हम लोग का सेगमेंट आया है उससे हम लोग कैसे डेटाग्राम में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो उसके लिए क्या करते हैं, एक यहाँ बना लेते हैं, बाकी नेक्स्ट पेज में बनाएंगे। तो यहाँ से एक थोड़ा छोटा बनाते हैं इस बार, वन, एक यहाँ पे आ जाएगा, और ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ये ऐसे हो गया, ठीक है। सो यहाँ से मैं ग्रीन ले लेता हूँ इस बार। तो जो सबसे पहले यहाँ ट्रांसपोर्ट लेयर आएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर सेंड कर रहा है अपर लेयर जो है, ट्रांस, ये सब हम लोग सेंट्रल लेयर पे बात कर रहे हैं, ठीक है।
ट्रांसपोर्ट लेयर पीडीयू, रिसीवर लेयर में उल्टा ही होगा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पीडीयू क्या होता है? सेगमेंट होता है, ठीक है, सेगमेंट। तो सेगमेंट में क्या क्या होता है? सेगमेंट में सबसे पहले पेलोड होता है, जो जिसके अंदर मैसेज भरा होता है। सो पे लोड हो गया। अब पेलोड के साथ क्या होता है? एक हेडर होता है, हेडर, ठीक है, ये हो गया। अब ये सेम पेलोड हेडर का कॉम्बिनेशन जिसका हम सेगमेंट बोल रहे हैं, तो सेगमेंट जो है अब हम लोग नेटवर्क लेयर के लिए एसडीओ का काम करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यही सेम चीज़, नेटवर्क लेयर एसडीओ बन गया है। तो अब ये नेटवर्क लेयर के एसडीओ है, उसको क्या हम लोग कन्वर्ट करेंगे? सेम चीज़ होगा, ये जैसे जैसे हम लोग मैसेज आया, सेगमेंट आया सॉरी, उस सेम सेगमेंट को हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए इसके पेलोड में डाल देंगे, पेलोड। तो इसके पेलोड में क्या है, सेगमेंट का हेडर भी है और पेलोड भी है। अब यहाँ पे क्या, इसका हेडर बना देंगे, हेडर। तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा, इससे हम लोग क्या बोलते हैं? डेटाग्राम बोलते हैं, डेटाग्राम हो गया, ठीक है, ये हो गया। ये से आईपी डेटाग्राम बोलते हैं क्योंकि आईपी प्रोटोकॉल यूज़ होता है। तो अब ये जो डेटाग्राम बन गया वो क्या हो जाएगा? नेटवर्क, नेटवर्क लेयर पीडीयू, ठीक है, ये हो गया। ये क्या है? डेटाग्राम है, ठीक है। तो ये आईपी डेटाग्राम बोले या डेटाग्राम बोले वही चीज़, आईपी डेटाग्राम बस ये डिनोट करता है कि डेटाग्राम आईपी यानी नेटवर्क लेयर का है। सो ये एक केस हो गया। अब दूसरा केस क्या हो सकता है? जब नेटवर्क जो क्या बोल सकते हैं, ये पे नेटवर्क बोला, जो सेगमेंट है वो डेटाग्राम से बहुत बड़ा है, इतना ज़्यादा बड़ा कि डेटाग्राम में आ ही नहीं रहा, एक डेटाग्राम में आ नहीं रहा। तो अब उससे हमें क्या करेंगे वो देखते हैं। सो उसके लिए यहाँ पे मैं दोबारा बनाता हूँ। तो यहाँ से एक हो जाएगा, थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूँ, एक हो गया। तो एक यहाँ पे ये हो गया, यहाँ से क्या हो गया, मैनुअली करना पड़ रहा है, ठीक है। सो यहाँ से ये है, अब ठीक, यहाँ से एक और यहाँ पे डाल देते हैं, ये बन गया, यहाँ से ये बन गया। सो यहाँ पे अगर बात करें तो इस बार क्या करते हैं, ग्रीन से लिखते हैं। तो लास्ट बार ग्रीन से लिखा था ना, इस बार क्या करते हैं, येलो से लिखते हैं। सो अगर बात करें ट्रांसपोर्ट लेयर की, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ ट्रांसपोर्ट लेयर की, और उसमें पीडीयू क्या होता है? सेगमेंट होते हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का पीडीयू जो है वो सेगमेंट हो जाएगा, सेगमेंट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट होता है, तो यहाँ सेगमेंट में क्या होता है? एक हेडर होता है, ये यहाँ पे हेडर होता है, हेडर, और यहाँ पेलोड होता है, पेलोड। हेडर पेलोड जो सिमिलर आएगा, और ये काम करेगा नेटवर्क लेयर में एसडीओ। सो ये काम हो रहा है नेटवर्क लेयर एसडीओ का काम कर रहा है, ठीक है, ये चीज़। अब जो नेटवर्क लेयर एसडीओ है वो क्या होगा, जैसे तीन पार्ट में जैसे डिवाइड करना है, तो तीन की जगह एन पार्ट भी हो सकते हैं। तो तीन पार्ट में हम लोग का ईजिली आ जाएगा, ठीक है। एक पार्ट ये हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया। तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। सो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, एक नेटवर्क हेडर हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे भी क्या है, नेटवर्क हेडर है, यहाँ पे भी नेटवर्क हेडर हो जाएगा। अब यहाँ का पे लोड हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देना, पे लोड 1, पे लोड 2, यहाँ पे पे लोड 3 हो गया। ठीक है। तो अगर बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डेटाग्राम 1 है, डेटाग्राम 1 है, और ये क्या, डेटाग्राम 2 है, और ये क्या है, डेटाग्राम 3 है। यहाँ से डेटाग्राम 3 हो गया, ठीक है।
सो अब सब पे लोड को क्या है, सॉरी पे लोड बोला, जो सेगमेंट है उसको पे लोड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। कैसे होगा, ये वाला सेगमेंट इस पे लोड में चला जाएगा, ये वाला इस पे लोड में, ये वाला सेगमेंट का पार्ट इस पे लोड में आ जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है वो मैं लिख देता हूँ। जो नेटवर्क लेयर एसडीओ है उसे कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग डेटाग्राम में, यानी नेटवर्क लेयर पीडीयू में। सो नेटवर्क लेयर अब ये पीडीयू बन गया है, ठीक है, और जो कि क्या है, डेटाग्राम है। ये हो गया, ठीक है। तो बस, और क्या, ठीक है। सो यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट और बचता है नेटवर्क लेयर में मेरे ख्याल से, इसके बाद तो फिर नेटवर्क लेयर भी एंड हो जाएगा। तो नेटवर्क लेयर की हम लोग बात करते हैं। नेटवर्क लेयर की हम लोग बात करते हैं। तो नेटवर्क लेयर में क्या होता है, अगर यहाँ पे हम लोग बात करें नेटवर्किंग डिवाइसेस की, ठीक है। सो नेटवर्किंग डिवाइस की बात कर रहे हैं। तो नेटवर्किंग डिवाइस की बात कर, नेटवर्किंग डिवाइस में राउटर होता है, राउटर। सो नेटवर्क लेयर क्या है, लेयर थ्री है। सो लेयर थ्री कौन सा होता है, लेयर थ्री डिवाइस का नाम पूछेंगे तो राउटर होता है, ठीक है, ये राउटर हो गया। और राउटर में क्या होता है, स्टोरिंग होता है एंड फॉरवर्डिंग डिवाइस है। यानी कि कुछ टाइम के लिए डेटा, जैसे राउटर में क्या होता है, वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, जो डेटा आता है वो राउटर के थ्रू ही आता है। राउटर क्या अगर रिसीव करता है और फॉरवर्ड करता है, तो रिसीव करके बाद थोड़ी देर स्टोर करता है, कुछ डिले होता है, तो डिले में क्या डेटा स्टोर होता है डिवाइसेस। तो अब इसमें क्या होगा, स्टोर करेगा, प्रोसेस करेगा एंड फॉरवर्ड करेगा, इतना काम ये करता है, ठीक है। और एक पॉइंट और यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉरवर्डिंग इज फॉर बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस, ठीक है। यानी आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग ही फॉरवर्ड करेगा। फॉरवर्ड मतलब जैसे नेटवर्क जो हमने सेंड किया, राउटर में गया, राउटर में क्या गया, स्टोर किया, प्रोसेस किया, उसके बाद प्रोसेस मतलब चेक करेगा किस एड्रेस पे जाना है, तो उस एड्रेस के अकॉर्डिंग वो फॉरवर्ड कर देगा डेटा को। तो ये हो गया। अब आते हैं डेटा लिंक लेयर में। अब अगली हेडिंग डालते हैं, डेटा लिंक लेयर, ठीक है। सो ये हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डेटा लिंक लेयर को। ऑलराइट डियर, सो एक काम करते हैं, डेटा लिंक लेयर को नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करते हैं। सो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। सो हम लोग का ख़त्म ही होने वाला है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले सबसे सेकंड लास्ट लेयर है, वैसे एक्चुअली सेकंड नंबर का लेयर डेटा लिंक लेयर है। तो इसके बारे में फिर कल हम लोग क्या करेंगे, फिजिकल लेयर डेटा लिंक लेयर को भी ख़त्म कर देंगे। और हो सकता है कि हम लोग फ्रेमिंग को भी स्टार्ट कर दें। तो फ्रेमिंग छोटा सा टॉपिक है, बहुत है, अच्छा टॉपिक है, बट उसका वेटेज बहुत कम है गेट में। सो उसको भी पढ़ना है। सो ठीक है, यही कल जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेटा लिंक लेयर को पढ़ेंगे, फिजिकल लेयर को पढ़ेंगे। और फिजिकल लेयर में जितने भी हम लोग टोपोलॉजी वगैरह आती है वो सब आएगी फिजिकल लेयर में, ठीक है। तो ये होता है बस। तो यार आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।